धन्यवाद होने पाए हम कुछ क्षण के लिए खड़े ही रहेंगे जब हम वचन को पढ़ते हैं। आज रात्रि सीधे वचन की ओर जाएंगे, इसलिए हम अधिक समय नहीं लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप आज रात मेरे साथ निर्गमन की किताब को खोलें और निर्गमन की किताब के 4 अध्याय से आरंभ करेंगे। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न वे मेरी आवाज को सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। और यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तेरा हाथ बढ़ाकर और उसकी पूंछ पकड़ ले। और तब उसने हाथ बढ़ाकर और उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई, कि वे विश्वास कर सकें कि प्रभु उनके पूर्वजों का प्रभु परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। सो उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। और उसने अपना हाथ छाती पर रखकर फिर से ढांप लिया। और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वो फिर सारी देह के समान हो गया। तब ऐसा होगा, यदि वे तेरी बात की प्रतीति न करें तो पहले चिन्ह की आवाज को न माने, तब वे दूसरे चिन्ह की आवाज की प्रतीति करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और अपने झुके हुए सिरों के साथ और हमारे हृदय भी झुके हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि क्या आज रात यहाँ कोई है जो प्रार्थना करने के लिए विनती को चाहता है? क्या आप इसे हमारे हाथों को उठाने के द्वारा इसे बताएंगे? परमेश्वर आपकी विनतियों को प्रदान करे। हमारे स्वर्गीय पिता, हमने इसे ऐसा सौभाग्य समझा है कि आपके पास प्रार्थना में आए, प्रभु यीशु के नाम में आते हुए, और उसके द्वारा प्रतिज्ञा की गई है कि यदि हम उसके नाम में कुछ भी मांगते हैं तो उसे प्रदान किया जाएगा। आप हम में से हर एक की आवश्यकता को जानते हैं। आप जानते हैं कि हमारे हाथ क्या दर्शाते हैं जब वे ऊपर की ओर उठाए गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप आज रात हर एक विनती का उत्तर देंगे, महिमा मिले। और अब ऐसा हो कि वचन का महान शिक्षक पवित्र आत्मा आज रात हम पर आए और अपने आप को हम पर प्रकट करे और अपने आप को हमारे लिए ज्ञात करवाए उसके उस पुनरुत्थान के प्रमाण के द्वारा। होने पाए वो आज रात हमारे बीच में आए प्रभु, और हमारे हृदय में आए, उन चीजों में से होते हुए हमसे बात करे जिसकी उसने आज के दिन के लिए प्रतिज्ञा की है। होने पाए वे वचन जिनकी इस घड़ी के लिए प्रतिज्ञा की गई है हमारे सामने प्रकट हो, जिससे कि हम निश्चित हो सकें इस बड़े संकट पूर्व समय में जो आपने कहा कि धरती के ऊपर आएगा, जिससे कि सारे लोगों को परख सके। और ये निश्चित रूप से उस समय पर आ गया है पिता जब मनुष्य परखा जाता है और वहाँ बहुत सारे भिन्न भिन्न कोण हैं। यहाँ तक शायद कोई नहीं जानता है कि क्या करना है। लेकिन प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आज रात हमें ज्ञात करवाएंगे कि आप यहाँ पर हैं और हमारे साथ हैं। यह यहाँ पर है ताकि हमारी सहायता करें, हमारी विनतियों को स्वीकार करें, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। बैठ जाएं। मैं हर रात बस थोड़ी देर से पहुंच रहा हूं और मैं इस माइक्रोफोन के विषय में सोच रहा हूं, लेकिन यह वाला रिकॉर्डिंग के लिए है। लेकिन यह जो यहाँ पर है, मैं सोचता हूं कि यही वो एक है जिसे मुझे सुनना है। मेरा मतलब इसमें बोलना है। कल की रात भोजन की रात है, इसलिए इसे मत भूलना। मैं सोचता हूँ कि मैं समझता हूँ कि इसकी घोषणा कर दी गई है कि लोगों को कहाँ पर जाना है। हम निश्चित रूप से आपके सहयोग की सराहना करते हैं उन महान चीजों में जिन्हें हमारे प्रभु ने की है। अब आज रात मैं सोचता हूँ कि जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, हम नहीं जानते कि क्या करना है, हमारे पास विश्वास नहीं हो सकता है
जब तक हम यह नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और क्या तब यदि हम जानते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का वचन कुछ तो कहता है, तब हम आनंद से इसका अनुकरण कर सकते हैं। अब यदि प्रभु यीशु व्यक्तिगत रूप से आज रात धरती पर चल फिर रहा था मनुष्य की देह में, और उसने कहा कल पूरे दिन भर वर्षा होगी, अब मेरे लिए सुबह निकलते समय छाता ले जाना बहुत आसान होगा, क्योंकि उसने ऐसा कहा है। अब यदि उसने इसे नहीं कहा, तब मैं नहीं जानता कि क्या देखना चाहिए। तो यह इसी तरह से है, हम जो कुछ भी करते हैं, हम यह जानना चाहते हैं कि हम किस समय किस युग में रह रहे हैं। और नए लोगों को इस सप्ताह हमने यह दिखाने का प्रयास किया है कि परमेश्वर आरंभ से ही अंत को जानता था। यही बात उसे अनंत बनाती है। यदि वह अनंत नहीं है, अनंत, तो वो परमेश्वर नहीं है। और उसे परमेश्वर होने के लिए सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्व सामर्थी होना है। यही सारी सामर्थ्य है, सारी चीजों को जानता है, सभी स्थानों में, और आदि से ही अंत को जानता है। यदि वो नहीं जानता है, तो वो परमेश्वर नहीं है। तो वास्तव में प्रबंध या आवश्यकता से कुछ भी बाहर नहीं है, यह हम हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में कुछ नहीं, यह घड़ी की तरह टिक टिक कर रहा है। और जब ऐसा होने का समय आता है, तो उस युग के लिए जो वचन निर्धारित किया गया है वह घटित होता है। हम सोच सकते हैं कि यह ऐसा नहीं होगा, किसी समय में ऐसा होता है, तो हम इसे नहीं जानते हैं। यीशु ने कहा एक बार, उन्होंने उससे कहा ऐसा क्यों है? वो सारे शास्त्री कहते हैं कि पहले एलिया का आना अवश्य है। देखो, अब उन्होंने इसका विश्वास किया, उन्होंने विश्वास किया कि एलिया आ रहा था। और यीशु ने उनकी ओर देखा और कहा, एलिया पहले ही आ चुका है और तुम उसे नहीं जानते। देखा, अब देखो, यह ठीक उन शास्त्रियों, सेवकों, चेलों को छोड़कर निकल गया। और यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, और वो उसी प्रकार से आया जैसा एलिया को आना था। फिर भी उन्होंने उसे नहीं पहचाना। और अब यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम उस घड़ी को पहचाने जिसमें हम रह रहे हैं और जिस समय में हम जी रहे हैं। उसी बात पर मैं आज रात बोलना चाहता हूँ, चिन्ह की आवाज। एक अनूठा विषय, फिर भी परमेश्वर अनूठी चीजों को असामान्य तरीके से करता है। यही है जो उसे परमेश्वर बनाता है, क्योंकि वो अलौकिक है। और हर एक चीज जो वो करता है, वो ऐसे ही करता है। वो इसे अलौकिक रूप से कर सकता है, क्योंकि वो अलौकिक है। अब चिन्ह की आवाज, और यह एक, वहाँ चिन्ह की एक आवाज होती है, वहाँ लहू की एक आवाज होती है। धरती पर से लहू बोल उठा, और इत्यादि। हाबिल का धर्मी लहू कैन के विरोध में बोल उठा। और बाइबल ने कहा, यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। अब आज रात्रि हमारा स्थान, मेरा मतलब हमारा दृश्य निर्गमन में खुलता है। और निर्गमन का समय बाहर बुलाने का समय होता है, और निर्गमन निकट था। मूसा, वो प्रभु का दास, एक कर्तव्य को पूरा करने के लिए बुलाया गया था, और वो कर रहा था जो उसने सोचा था। उसने मिस्र में उच्च शिक्षा को लिया था। उसने मिस्रियों के सारे उस ज्ञान को सीखा था। और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास एक तरीका था कि वो एक बड़े सैन्य प्रतिभाशाली होने के नाते कि वो अपने लोगों को उस बंधुआई के नीचे से छुड़ाने में सक्षम था, क्योंकि वह अगला होने वाला फिरौन था। और उसके लिए यह करना कितना आसान होगा। लेकिन आप देखें, यदि ऐसा मामला होता, तब तो यह एक स्वाभाविक बात होती। परमेश्वर स्वाभाविक चीजों को नहीं लेता है, वह खुद को साबित करने के लिए अलौकिक चीजों को लेता है। अतः 40 वर्षों की शिक्षा में से जो उच्चतम और सर्वोत्तम शिक्षा उसे प्राप्त हो सकती थी, वो उसने प्राप्त की। वो सबसे अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान हो सकता है, जो अपनी माँ की समझ के साथ था, जो उसकी शिक्षिका थी, कि वही वो एक है जिसे लोगों को छुड़ाना था। और वो अपनी समझ की शक्ति में चला गया और एक मिस्त्री को मार डाला। और उसमें से हम देखते हैं कि उसके प्रयास विफल हो गए, और उसके बाद वो रेगिस्तान में भाग गया। और जो मिस्र ने जो शिक्षा में 40 वर्षों में उसके अंदर डाला, उसे उसमें से निकालने के लिए परमेश्वर को 40 वर्ष और लगे। देखो, इसलिए वो अपनी शिक्षा की नैतिकता पर भरोसा नहीं करेगा, वो अलौकिक में भरोसा करेगा। और अब वो समय निकट आ गया था जब परमेश्वर ने अब्राहम से 400 वर्ष पहले प्रतिज्ञा की थी
कि उसका बीज पराये देश में परदेसी होकर रहेगा और उन्हें बाहर निकाला जाएगा। 40 वर्षों के बाद उन्हें एक सामर्थी हाथ के साथ बाहर लाया जाएगा। वह अपने लोगों को एक सामर्थी हाथ से छुड़ाएगा। और जब प्रतिज्ञा का समय नजदीक आया, यही है जब परमेश्वर ने मूसा को दृश्य पर रखा। मूसा अपनी पूर्व असफलता के कारण जंगल में चला गया था। अब यहाँ जो प्रतिछाया है वहाँ एक अद्भुत प्रतिछाया है जिसे हम निश्चित रूप से चूकना नहीं चाहते हैं। समझे, प्रतिछाया ऐसी थी, परमेश्वर इज़राइल को बाहर ला रहा था, उसके लोगों को एक राष्ट्र को एक राष्ट्र से बाहर ला रहा था, एक राष्ट्र में से एक राष्ट्र। आज की एक सुंदर प्रतिछाया कि परमेश्वर अपनी दुल्हन को कलीसिया से बाहर बुला रहा है। एक मसीही कलीसिया से बाहर मसीही दुल्हन, एक कलीसिया से बाहर एक दुल्हन कलीसिया को जिसे बाइबल में बुलाया गया, जिसका उल्लेख किया गया है। मेरे पास आज रात इस विषय पर बहुत सी टिप्पणियां और वचन लिखे हुए हैं। इसे कभी कभी चुना हुआ, निर्वाचित या स्त्री के बीज का अवशेष कहा जाता है। इसे दुल्हन बुलाया गया था जो परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा होने के लिए ठहराया। यही है, दुल्हन कलीसिया से बाहर आती है। देखो, सारी चीज एक कलीसिया है, लेकिन परमेश्वर कुछ लोगों को उस कलीसिया से बाहर निकालता है एक दुल्हन के रूप में। उसने कहा वो करेगा और उसने ऐसा किया। ध्यान दें, या वो ऐसा करेगा। ध्यान दें, देखिए उसने यह कैसे किया और किस प्रकार से और कैसे उसने यह किया। अब हम इसे देखना चाहते हैं। जब उसने इज़राइल को बाहर निकाला, उसने इसे कैसे किया और किस प्रकार से उसने इसे किया। ध्यान दें, जब उस प्रतिज्ञा किए हुए वचन के समय को पूरा होना था, परमेश्वर ने मूसा को पहले से ठहराए जाने के द्वारा बुलाया और उसे कार्य के लिए चुना। देखा, परमेश्वर ने हमेशा ही उस व्यक्ति को उस समय पर लक्ष्य पर पाया है। परमेश्वर से कुछ भी चूक नहीं होती है। उसने ये कहा, यह असफल नहीं हो सकता। यदि यह असफल होता है तो परमेश्वर असफल हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर वचन है। ध्यान दें, अब वचन का प्रकटीकरण होना था, और जब एक प्रतिज्ञा के वचन का प्रकटीकरण होना था तो परमेश्वर हमेशा ही एक भविष्यवक्ता को भेजता है कि उस प्रतिज्ञा को प्रकट करे, क्योंकि प्रभु का वचन उसके पास आता है। मूसा इस उद्देश्य के लिए पहले से ठहराया गया था, उस काम के लिए बुलाया गया था। इसे कोई और नहीं कर सकता। जब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को काम को करने के लिए बुलाया है कि इसे करे, तो कोई भी उसके स्थान को नहीं ले सकता है। कोई भी आपका स्थान नहीं ले सकता है। आपके विशेष गुण। मैंने अक्सर इस बात को सोचा है, मैं भला कैसे ओरल रॉबर्ट्स का स्थान लेना चाहूंगा। मैं भला कैसे बिली ग्राहम के स्थान को लेना चाहूंगा, किसी ऐसे व्यक्ति का। जैसे बिली ग्राहम जाकर लोगों की सभा के लोगों से बात करते हैं, पापियों को वेदी पर बुलाते हैं। इसे भूलकर और घर चले जाएं, वहाँ खड़े होकर और फिर से कुश्ती नहीं लड़ना है। मैं बिली ग्राहम नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, बिली ग्राहम जो मैं हूँ हो सकता है। हम दोनों ही। मैं ओरल रॉबर्ट्स नहीं हो सकता, ओरल रॉबर्ट्स मैं नहीं हो सकता। आप हर एक जन परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में स्थिर है, बस अपने स्थान के लिए होता है। हर एक समय उपवास रखता है और परमेश्वर के साथ वार्तालाप करता है, जबकि दूसरा एक शैतानों को निकालता है, क्योंकि यह एक उपवास में रहता है। लेकिन ये मसीह की सारी देह है जो एक साथ काम कर रही है, एकता में। जब हम इन सांप्रदायिक बाधाओं को देखते हैं जो हमें अलग अलग कर रही हैं, यही है जो मेरे हृदय को चोट पहुंचाती है। देखो, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें अलग करती है। हम एक हैं। हमारे बीच कोई बड़े लोग नहीं हैं, हमारे बीच में कोई महान लोग नहीं हैं। हम सब एक समान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारे बीच में केवल एक ही महान है और वो मसीह है। हमें अवश्य ही उसे पहचानना है। और यदि हम एक दूसरे से सम्मान चाहते हैं, हमारे पास विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं। हमें मसीह में विश्वास करना होगा। वही वो एक है जो हमारे बीच में है, जिस पर हमारा विश्वास होना ही है, और फिर उसमें विश्वास करना है जो वो कर रहा है और हमें दिया है। अब कोई भी मूसा का स्थान नहीं ले सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना भी भागे, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी भी इससे दूर जाने की कोशिश की हो। फिर भी परमेश्वर जानता है
कि वो क्या कर रहा है। वह जानता था कि उसे मूसा में से क्या लेना था और उसमें से क्या बनाना है। इन बातों को घटित होना था। अब देखो, कोई भी उसका स्थान नहीं ले सकता। अब ध्यान दें, परमेश्वर ने उसे एक चिन्ह दिया ताकि उसके बुलाए जाने और दावों को साबित करे जब वो मिस्र में चला गया। अब परमेश्वर हमेशा ही एक संदेश वाहक को एक चिन्ह देता है और उस चिन्ह की आवाज को देता है, और यह चिन्ह मनुष्य की पहचान देता है यदि यह वचन में लिखा हुआ है। जैसे यूहन्ना ने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाली आवाज हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू मसीहा है? उसने कहा, मैं मसीहा नहीं हूँ, लेकिन मैं जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज हूँ। जैसा कि यशाया भविष्यवक्ता ने कहा था, वो स्पष्ट रूप से अपनी पहचान को दे सका। और अब फिर उसी में हम पाते हैं कि परमेश्वर हमेशा ही किसी भी चीज को करने के अपने तरीके को कभी नहीं बदलता है। वो नहीं बदल सकता। परमेश्वर हर एक चीज को ठीक उसी तरह से करता है जब वो अपनी व्यवस्था को एक साथ स्थापित करता है। जैसा कि मैंने एक रात को कहा, उसने एक निर्णय को लिया। मनुष्य को एक निर्दोष के बहाए हुए लहू के द्वारा बचाया जाना होगा। हमने मनुष्य को बचाने के लिए हर एक संभव प्रयास किया है। हमने उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाने की कोशिश की जहां हमने एक नगर बनाया। नबूकदनेस्सर ने किया और उन्होंने एक मीनार को बनाया। ऐसा निम्रोद ने किया। उनके पास एक नियम था और उनके पास मंदिर थे, उनके पास कलीसियाएं थी, उनके पास संगठन थे, उनके पास शिक्षा के सिद्धांत थे, सांप्रदायिक सिद्धांत थे जो मनुष्य को परमेश्वर के पास लाने का यत्न कर रहे थे। इसका हर एक अंश असफल हुआ है। यह हमेशा ही असफल रहेगा। यह सीधे वापस बहाए हुए लहू की ओर वापस आता है। परमेश्वर का किसी भी चीज को करने का एक तरीका उसके वचन में बोला गया है, और यह वचन यीशु मसीह का संपूर्ण प्रकाशन है। इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जाना है या न ही इसमें से निकाला जाना है। जो कोई भी ऐसा करता है, बाइबल ने कहा, उसका भाग मेमने की जीवन की पुस्तक में से निकाल दिया जाएगा। यदि वो कुछ भी जोड़ता है या इसमें से कुछ भी निकालता है, इसे बस उसी तरह से लें जिस तरह से इसे लिखा गया है। बाइबल को इसका अनुवाद करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर उसका खुद का अनुवादक है। वो जो कहता है उसे पूरा करने के द्वारा इसका अनुवाद करता है। इससे बात खत्म हो जाती है। यदि परमेश्वर ने यह कहा और उसने यह किया, बस बात खत्म। इसे किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। बाइबल ने कहा, इसका कोई निजी अनुवाद नहीं है। इसे करने का परमेश्वर का तरीका है। वो हमेशा अपने भेजे हुए चिन्ह के प्रति सच्चा रहता है। उसने उसकी आवाज का अनुसरण किया। तब से जब भी परमेश्वर धरती पर कोई चिन्ह भेजता है, अब परमेश्वर कभी भी कुछ भी नहीं करता है। बाइबल ने कहा, जब तक वो इसे पहले अपने दास भविष्यवक्ताओं को नहीं दिखाता। अब आप, यदि ये गलत है तो बाकी का सब भी गलत है। देखो, वो कभी भी कुछ नहीं करता जब तक वो इसे नहीं दिखाता। और उस नबी भविष्यवक्ता को पहचाना जाना है कि वो क्या भविष्यवाणी करता है। हम गिनती 12:6 में पाते हैं कि जो वो कहता है वो घटित होता है, तब इसे विश्वास करें। लेकिन यदि यह पूरा नहीं होता है तो फिर इसका विश्वास न करें, और यह उसके लिए अवश्य ही होना है। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना भी कहता है, और यह पूरा होता है। और जो भी हो, यदि यह वचन के अनुसार नहीं है तो अब भी यह गलत है। यह वचन के साथ अवश्य ही मेल खाना है। इसे उस समय के चिन्ह के लिए वचन के साथ अवश्य ही व्यवस्थित होना है जिस समय में वे रह रहे हैं। अब यह परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा की गई थी कि वो अपने लोगों को बलवंत भुजा से छुड़ाएगा। अब जब यह वचन, उसने एक याजक को नहीं बुलाया, उसने एक रबी को नहीं बुलाया, उसने एक प्रबंधक को नहीं बुलाया, उसने एक चरवाहे को बुलाया। वहाँ पहाड़ पर एक भगोड़ा जन्मा, पहले से ठहराया हुआ भविष्यवक्ता जो उसके काम को नहीं चाहता था। जब आप लोगों को सुनते हैं जो यह, वो या कुछ और बनने की इच्छा रखते हैं, बस ध्यान दें, परमेश्वर कभी भी उनका उपयोग नहीं करता है। परमेश्वर को मूसा को पाने के लिए उसे ढूंढना था, उसे पौलुस को पाने के लिए उसे ढूंढना था। और वो, यह तो मनुष्य है जो इसे नहीं करना चाहता है। वे उन चीजों को नहीं चाहते हैं। तब परमेश्वर उस मनुष्य को लेता है जिसे वो नहीं करना चाहेगा। इसलिए वो इसके द्वारा अपनी महिमा को दिखा सकता है। अब ध्यान दें, हर एक सच्चा परमेश्वर का भेजा हुआ चिन्ह
उसके पीछे एक आवाज है। अब आप यहाँ ध्यान दें, मूल विषय चिन्ह और आवाज है। यदि वह पहले चिन्ह की आवाज का विश्वास नहीं करेंगे, तब वे दूसरे चिन्ह की आवाज का विश्वास करेंगे। अब चिन्ह के पास एक आवाज होती है, और अब हर एक सच्चे परमेश्वर के भेजे हुए चिन्ह के पास एक आवाज होती है, और उस आवाज को अवश्य ही उस वचन के अनुसार बोलना है जो उस दिन के लिए दिया गया है। बिल्कुल ठीक। यदि आवाज आती है, वही पुरानी आवाज, उसी पुरानी, आप एक चिन्ह को देखते हैं, बल्कि और वो चिन्ह जो मनुष्य कर रहा है, ये वही पुरानी विद्यालय की विचारधारा होती है। तब आप ठीक वहाँ उस समय कह सकते हैं, यह परमेश्वर की ओर से नहीं आया। यदि यह उसी पुराने विचारधारा के विचारों की पहचान को जारी रखता है, ऐसा कभी नहीं हुआ, यह कभी नहीं हुआ। यह परमेश्वर की योजना के विरुद्ध होगा। इसे कुछ तो नया होना है, इसे कुछ तो होना है जिसे लोग नहीं समझते हैं। इसके पास या इसे नहीं भेजा जाएगा, इसे भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि वही धर्म विज्ञान का पुराना विद्यालय है, इसे कुछ तो अलग होना होगा। अब भी इसे वचन में पहचाना जाना है कि यह उस दिन के लिए है। देखो, परमेश्वर के वचन की सकारात्मकता, इसे ऐसा ही होना है, इसमें कोई चूक नहीं है। इसे सत्य होना होगा, परमेश्वर के द्वारा प्रमाणित होना है सत्य, और वो मनुष्य जो इसे बोलता है, उसे परमेश्वर की ओर से प्रमाणित होना है कि परमेश्वर की ओर से एक नबी होगा, या यह गलत है। वे यहाँ तक कि इसे बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, यहाँ तक कि इसका विश्वास भी नहीं करते। चिन्ह परमेश्वर की ओर से होते हैं। वो चिन्ह जो पीछे आता है, या वो आवाज जो चिन्ह के पीछे जाती है, वो अवश्य ही उस युग के लिए वचन में से बोलने वाले परमेश्वर की आवाज होना ही है। क्या आप इसे समझते हैं? परमेश्वर चिन्ह को देता है। वो इसके लिए क्या करता है? हमेशा ही चिन्ह को देता है। उसने उनसे कहा कि वे उसे इन्हीं चिन्हों में ढूंढेंगे। परमेश्वर अपने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिन्ह देता है। अब आइए हम इसका अच्छी तरह से अध्ययन करें। देखो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिन्ह दिए गए हैं, क्योंकि जब परमेश्वर का भेजा हुआ चिन्ह दिया जाता है, तो परमेश्वर बोलने के लिए तैयार होता है। परमेश्वर बोलने के लिए तैयार है जब वो चिन्ह दिया जाता है। यदि यह स्वर्ग से आता है, तो यह परमेश्वर की ओर से होता है, और परमेश्वर बोलने के लिए तैयार है, और वो लोगों का ध्यान आकर्षित करने का यत्न कर रहा है। और वचन उसके भविष्यवक्ता के पास आता है, और भविष्यवक्ता की पहचान उस चिन्ह के द्वारा होती है जिसे वो दिखाता है, और फिर वो वचन पर आता है, और वचन प्रकटीकरण में होता है। इससे बात खत्म हो जाती है। किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर पहले ही इसका अनुवाद कर चुका है। देखो, यह उतना ही सिद्ध है जितना यह हो सकता है। अब ध्यान दें, परमेश्वर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिन्ह को देता है। यहाँ जलती हुई झाड़ी भविष्यवक्ता को आकर्षित करने का चिन्ह था। वो जलती हुई झाड़ी मूसा रेगिस्तान के पीछे अपनी भेड़ को चढ़ा रहा था। एक बूढ़ा चरवाहा, 80 वर्ष का, लंबी दाढ़ी, वो शायद एक गर्म सुबह एक परिचित पुराने रास्ते के किनारे किनारे चला जा रहा है, और फिर अचानक से एक झाड़ी पर आग आ गई, और वो झाड़ी भस्म नहीं हुई। तो यह पूरी तरह से असामान्य बात थी। अब मूसा एक वैज्ञानिक होने पर, जो उसे मिस्त्रियों के सारे ज्ञान में सिखाया गया था, और वे आज की तुलना में महान वैज्ञानिक थे, इसलिए एक वैज्ञानिक होने पर ऐसा दिखाई दिया जैसे उसने कहा, अब मैं जाकर देखूंगा कि किस प्रकार का रसायन उन पत्तियों पर छिड़काव किया गया है जिससे कि वो पेड़ जलता नहीं। देखो, अगर वो वैज्ञानिक तरीके से उससे संपर्क करता तो वो उससे कभी बात नहीं करता। और आज भी ऐसा ही है। जब हम स्कूल और शिक्षा के जरिए से वैज्ञानिक तरीके से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आप परमेश्वर से लाखों मील चूक जाएंगे। मूसा की तरह संपर्क करें, जूते उतारकर, विनम्रता से, नम्रता से। और अब वहाँ भविष्यवक्ता को आकर्षित करने के लिए चिन्ह था। अब वहाँ उस चिन्ह के पास एक आवाज होनी है, और जब वो आवाज बोली, यदि यह वचन के अनुसार नहीं होगी तो मैं विश्वास नहीं करता कि भविष्यवक्ता ने इसे सुना होगा। लेकिन ध्यान दें, किस प्रकार से वचन के अनुसार आवाज थी जो चिन्ह के साथ थी। इसने साबित किया कि यह परमेश्वर था, क्योंकि उसने कहा, मैंने अपने लोगों की कराह सुनी है, और मैं उस प्रतिज्ञा को याद करता हूँ जो मैंने उनसे की थी।
देखो वो चिन्ह, उसके बाद चिन्ह के पीछे वचन की आवाज होती है। अब यह बिल्कुल वही दिखाता है मैंने अभी क्या बुनियाद को बताया है। यह अवश्य ही परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह होना है, और यदि ऐसा है तो इसके पीछे एक वचन की आवाज है उस दिन की प्रतिज्ञा के लिए। न ही वही पुराना स्कूल, वे रब्बी और इत्यादि स्कूल में से होकर जाते थे, या हर एक चीज, साथ ही साथ वे याजक और आदि आदि, लेकिन यह कुछ तो नया है और यह वचन के अनुसार है। यह एक प्रतिज्ञा है और एक चिन्ह जो कि भविष्यवक्ता को आकर्षित करे। और फिर अब उसने कहा इससे पहले कि वो वहाँ पर जाए, उसे स्वयं को भविष्यवक्ता साबित करने के लिए कुछ करना होगा। देखो, इससे पहले कि वे उसे ग्रहण करें, कहा वे यह नहीं कहना चाहेंगे कि प्रभु मुझ पर प्रकट हुआ है। कहा तब मैं तुम्हें करने के लिए 2 चिन्ह दूंगा और यह लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। और जब लोगों का ध्यान आकर्षित होता है तब उनसे इन शब्दों को बोलना, मैं अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर हूँ और मैं अपनी प्रतिज्ञा को याद करता हूँ, और मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए वहाँ भेजा है और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या आपने उसके पहले चिन्ह पर ध्यान दिया? उसके पास उनके सभी प्रकार के नकलें थी। हर एक ने सर्प को नीचे फेंकने की कोशिश की। यदि यह लोगों की दौड़ नहीं है तो मैं नहीं जानता कि क्या है। देखा, लेकिन इसके पीछे उनके पास किस तरह की आवाज थी? कुछ भी नहीं, संसार के मिस्त्री की आवाज। फिर भी वे चिन्ह को करके दिखा सकते थे, लेकिन उनके पास इसके पीछे कोई आवाज नहीं थी कि इसका समर्थन करे। लेकिन मूसा के पास यहोवा यो कहता है वाला वचन था। यही अंतर था। नकल करने वाले अतः आगे एकाकी समय तक चले, लेकिन अतः यह थक कर चूर हो गया। क्या आप जानते हैं कि बाइबल ने कहा कि अंत के दिनों में फिर से ऐसी बात जगह लेगी? जैसे यर्नेस और जम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया, वैसे ही सत्य के विषय में भ्रष्ट मन वाला मनुष्य भी उसका विरोध करेगा। सत्य कौन है? यीशु मसीह सत्य है। देखा, सत्य के विषय में भ्रष्ट मन। अब यहोवा अपने प्रतिज्ञा किए हुए वचन के द्वारा बोलने जा रहा है। उसे अवश्य ही इस भविष्यवक्ता को तैयार करना है कि नीचे भेजे, क्योंकि यह हमेशा ही उसके सोचने के क्रम में होता है। उसके करने के क्रम में हर समय अपने भविष्यवक्ता को वचन के साथ भेजता है और एक भविष्यवक्ता को प्रमाणित करता है। फिर से यह एक की गई प्रतिज्ञा का चिन्ह है। एक भविष्यवक्ता स्वयं एक चिन्ह है। बाइबल ने ऐसा कहा, जब आप समय को निकलते हुए देखते हैं और फिर आते हुए देखते हैं, बाइबल के इतिहास को लें, इसका अध्ययन करें। जब भी आपने एक लंबे समय को निकलते हुए देखा है, लेकिन जब आपने एक भविष्यवक्ता को आते हुए देखा तो ये न्याय का चिन्ह था। परमेश्वर संसार का न्याय करने जा रहा था। जब वो या राष्ट्र का या लोगों का, जब आपने एक भविष्यवक्ता को आते देखा। मैंने इस पर एक उपदेश का प्रचार किया है। आप टेप के लोगों को याद होगा, एक सच्चा चिन्ह अनदेखा किया गया। वे हमेशा ही इसे अनदेखा करते हैं। उन्होंने हमेशा किया है, लेकिन यह आने वाले न्याय का एक चिन्ह था। अब उसका वचन उसकी आवाज में पूरा हुआ है। वो जो प्रतिज्ञा करता है, तब वो उसके वचन को आवाज के द्वारा पूरा करता है। भविष्यवक्ता का आना एक चेतावनी का चिन्ह है कि न्याय निकट है। हमेशा से ऐसा ही रहा है। मुझे केवल एक हवाला देने दो। अंतिम दिनों में जल प्रलय से पहले की दुनिया में एक भविष्यवक्ता के रूप में नूह को भविष्यवाणी करते हुए देखिए। यह क्या था? इसके तुरंत बाद वहाँ पर न्याय हुआ। मूसा मिस्र के अंदर गया, जो एक प्रमाणित भविष्यवक्ता था। वो भविष्यवक्ता के चिन्हों के साथ आया। क्या हुआ? उसके ठीक बाद मिस्र पर न्याय आ गया। एलिया दृश्य पर आया, वो भविष्यवक्ता, और आहाब और उस राष्ट्र के लिए भविष्यवाणी की। क्या हुआ? न्याय इसके ठीक बाद में आ गया। सही है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक चिन्ह के रूप में आता है। वो एक भविष्यवक्ता था। वो भविष्यवक्ता का चिन्ह था। धरती पर आया। वे जानते थे कि जब वो आएगा तो उसके बाद मसीहा बोलेगा। ऐसा होना ही था, क्योंकि चुने हुए को लेना था। इसका उद्देश्य यह है कि जो चुने हुए लोग हैं उन्हें बाहर लाना है, उन्हें इकट्ठा करना है, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, जैसे एलिया के दिनों में 7,000 मतलब
700 जन या ये जो कुछ भी था जिन्होंने अपने घुटने नहीं टेके थे कि उन्हें बाहर बुलाए। यूहन्ना चुने हुए को बुलाता है और इसे मसीह को दे देता है। जब वो आता है अपनी कलीसिया को बदल देता है। कहा अवश्य है कि मैं घटूं, अवश्य है कि वो बढ़े, क्योंकि उसने कहा मैं बस उसकी एक आवाज हूँ जंगल में पुकारती हुई, प्रभु के लिए मार्ग को तैयार करो। और यीशु उसी तरह से आया, चुने हुओं को परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार करता है। यही है जो उस भविष्यवाणी का चिन्ह है। ओह, यदि आप इन संदेशों के पीछे पीछे चलते हैं तो चुने हुओं को तैयार करो, ना ही दूसरों को। वे इसे कभी नहीं सुनेंगे। यह तो चुने हुए हैं जिसे बुलाया गया है। सदोम में वह दूत कहाँ से आया जिसने इस चिन्ह को किया? अब्राहम और उसके झुंड के लिए। सदोम से दूर ही रहो, यह जलने जा रहा है। देखा, यीशु ने इसे दोहराने की प्रतिज्ञा की है। आप जानते हैं, फिर से इस सदोम में आप ध्यान दें, यह क्या करता है? यह चुने हुओं को परमेश्वर के आश्रय के लिए तैयार करता है, जैसे नूह के समय और इत्यादि में किया। और ये क्या करता है? यह बुद्धिमान अविश्वासी को न्याय के लिए दोषी ठहराता है। ऐसा हमेशा ही होता है। दया को ठुकराने के लिए न्याय के अलावा कुछ भी नहीं बचता। इसलिए यह उन बुद्धिमान और अविश्वासी लोगों को न्याय के लिए तैयार करता है, क्योंकि वे क्या करते हैं? वे इसकी निंदा करते हैं। यही वो कारण है कि यहूदियों ने अपना खुद का मांस खाया। यही कारण है कि लहू शहर से बाहर बहने लगा जब टाइटस, वो बड़ा रोमन सेनापति, वहाँ सवार हुआ, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को अस्वीकार कर दिया था। न्याय को आना ही था, क्योंकि उन्होंने इसका मजाक उड़ाया था। यीशु ने उन्हें बताया, जब उन्होंने उसे बाल-जबूल कहा तो उसने कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। प्रायश्चित्ता को नहीं किया गया था, लेकिन कहा जब पवित्र आत्मा उसी काम को करने के लिए आता है, इसके विरोध में बोलने पर इसे कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। और उस पीढ़ी को इस बात के लिए कभी भी क्षमा नहीं किया गया था। यह सही बात है। अविश्वासियों के लिए न्याय, इसे वहाँ उसी उद्देश्य के लिए रखा गया है, ताकि विश्वासी को उजियाला दे और अविश्वासी को अंधकार। जैसे अग्नि का खंभा था, इसने उजियाले को बनाया ताकि प्रतिज्ञा के देश को पार करें, और उनके लिए अंधकार को बनाया जिन्होंने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर के चिन्ह हमेशा ऐसा ही करते हैं। अविश्वासी की आंखों को बाहर कर देते हैं और विश्वासी को दृष्टि और चलने के लिए उजाले को देते हैं। यही है जिसके लिए इसे भेजा गया है। यदि उसकी भविष्यवाणी सत्य है, यदि भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी सत्य है और पूरी होती है, तो यह परमेश्वर की चेतावनी है। अब गिनती 12:6 में हम उसी चीज को पाते हैं। उस वचन में बाइबल इन लोगों के द्वारा लिखी गई थी। अब यदि हम दूसरा पत्रस 1:21 में पढ़ते हैं, इसने कहा, प्राचीन मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले बाइबल को लिखा। इब्रानियों 1:1 में भी, जहां हमने उस रात को बताया था, परमेश्वर ने भिन्न भिन्न समयों में और भिन्न भिन्न प्रकार से भविष्यवक्ताओं के द्वारा पूर्वजों से बात की। इन अंतिम दिनों में यीशु मसीह उसके पुत्र के द्वारा करता है। अग्नि का खंबा, वो चिन्ह, वो आवाज, या वो आवाज बोलने जा रही थी। झाड़ी में जो अग्नि का खंबा था, एक ध्यान देने योग्य आवाज थी जिसे परमेश्वर बोलने के लिए तैयार हो रहा था। अब स्पष्ट रूप से ध्यान दें, इस बात से चूकना नहीं। जब मरियम अपने भाई मूसा पर हंसी थी, और मरियम एक भविष्यवक्तनी थी, जब वो उस पर हंसी और परमेश्वर उस अग्नि के स्तंभ में नीचे उतर आया, मूसा जानता था कि परमेश्वर बोलने के लिए तैयार था। यह एक चिन्ह था। और वो आवाज जो उसके पीछे पीछे आई, कहा, क्या तुम परमेश्वर का भय नहीं मानते? कहा, इस धरती पर मेरे सेवक मूसा जैसा कोई भी नहीं है। ऐसा ही किया जब वे उठ खड़े हुए, और कहा कि जब दातान उठ खड़ा हुआ और जब कोरह उसके विरोध करने पर वहाँ तुमसे बढ़कर पवित्र मनुष्य हैं, तुम सोचते हो कि झुंड में केवल तुम ही हो। परमेश्वर ने मूसा को उस काम के लिए नियुक्त किया था। और जब वे चाहते थे कि उनके साथ कोई और झुंड जुड़ जाए और वे अपना एक संगठन बना लें, उसने कहा, अपने आप को उनसे अलग करो। मैं अब उन्हें दोषी ठहराऊंगा, मैं बस उन्हें भस्म कर दूंगा। और उसने किया, संसार ने उन्हें ले लिया। अब हम देखते हैं कि यह हमेशा ही परमेश्वर का मार्ग रहा है। अग्नि का स्तंभ
संकेत करता है कि आवाज बोलने के लिए तैयार है। ओ टेक्सास, आप कितने अंधे हो सकते हैं? आपको अब भी ह्यूस्टन याद है? अब वहाँ पर एक आवाज चिन्ह के पीछे पीछे आती है। मूसा एक भविष्यवक्ता, इजराइल के लिए चिन्ह प्रतिज्ञा किया गया, वो वचन प्रमाणित होने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन कितना सिद्ध है, हर समय क्रम में होता है, यहाँ तक कि उर्रीम तुम्मीम के जैसा कि मैंने उस रात्रि इस पर बोला था। उर्रीम तुम्मीम वहाँ पर था, और जब तक वो चिन्ह उस उर्रीम तुम्मीम पर नहीं आया, आवाज को नहीं पहचाना गया था। वहाँ पर एक चिन्ह होना है। चिन्ह आवाज को प्रमाणित करता है, और आवाज उस चिन्ह को प्रमाणित करती है कि यह परमेश्वर की ओर से आता है। चिन्ह की आवाज जो हाँ या नहीं बोलती है। यदि परमेश्वर इसे अस्वीकार कर देता है, तब आवाज नहीं बोलती है। यदि चिन्ह वहाँ पर था, तो परमेश्वर ने हाँ बोला। परमेश्वर की व्यवस्था कभी नहीं बदली है। हम उस पर घंटों बने रह सकते हैं, लेकिन यह कभी भी नहीं बदला है। देखो योना, वो भविष्यवक्ता, उस चिन्ह की ओर देखो। वो तर्शीश के मार्ग पर था, निनवे की ओर जाना आरंभ किया, और तर्शीश की ओर एक मार्ग को पकड़ लिया। बहुतों ने योना को दोषी ठहराया। योना दोषी होने का पात्र नहीं है। वो एक भविष्यवक्ता था। धर्मी के पद चिन्ह प्रभु की ओर से होते हैं, और वो तर्शीश की ओर अपने मार्ग पर चल पड़ा। और हम मनुष्य को दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं, लेकिन यीशु ने नहीं किया। ध्यान दे, उसने कहा, जैसे योना व्हेल मछली के पेट में था 3 दिन और रात, इसे एक चिन्ह होना था, ऐसा ही मनुष्य का पुत्र धरती के हृदय में अवश्य ही होना है 3 दिन और रात। और एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी एक चिन्ह के लिए खोजती है, और वहाँ उन्हें परमेश्वर की ओर से कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। याद रखना, योना के चिन्ह को छोड़। योना का चिन्ह क्या है? पुनरुत्थान। और यह वो सदोम की पीढ़ी है, व्यभिचारी, आत्मिक व्यभिचारी, परमेश्वर के सत्य के विरोध में आत्मिक व्यभिचार करती है, इसका मजाक उड़ाती है। एक दुष्ट और एक व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह के लिए ढूंढ ढांड करेगी, और उन्हें ये मिल जाएगा। यह पुनरुत्थान का चिन्ह होगा। देखो योना, वे लोग मूर्ति पूजक थे, और यह एक व्यवसाय करने वाला नगर था। मछली का बड़ा उद्योग था। उन्होंने सारे देश भर में मछली को भेजा। वे मनुष्य मछुआरे थे, यही उनका पेशा था। और वे मूर्ति पूजक लोग थे। वे पशुओं और मूर्तियों की आराधना करते थे, और बहुत ही दुष्ट बन गए थे। जैसे कि यह राष्ट्र अब पूरी तरह काम वासना और हॉलीवुड से भरा हुआ है, और हर प्रकार से, यहाँ तक कि कलीसियाओं के अंदर भी। और ध्यान दें कि क्या बात जगह लेती है। क्यों कभी कभी कलीसियाओं में यौन आकर्षक को भी आधुनिक कहा जाता है। यह राष्ट्र भला इस तरह की चीज के नीचे कैसे टिक सकता है? अपने आप को मसीही कहते हैं और ऐसे कामों की हरकतों को करते हैं। यह कैसे टिक सकता है? जैसा कि मेरे अच्छे मित्र जैक मूर ने वर्षों पहले कहा था, यदि परमेश्वर इस राष्ट्र को इसी बात के साथ आगे बढ़ने देता है, तो वो बाध्य होगा न्यायी परमेश्वर के रूप में कि सदोम और अमोरा को खड़ा करे और उन्हें जलाने के लिए उनसे क्षमा मांगे। आप न्याय के लिए बाध्य हैं। इसे स्वीकार करने का कोई और तरीका नहीं है। इसे अपनी बाइबल में लिख लें। मैं एक बूढ़ा मनुष्य होता जा रहा हूँ। आप देखें कि क्या यह न्याय की ओर नहीं जा रहा है। यदि मैं एक सामान्य जीवन को जीता हूँ, तो मैं इसे सामान्य समय में देखूंगा। कुछ और वर्ष इसे बदल देंगे। योना, वे सब लगभग दोपहर के समय पर मछली पकड़ने जा रहे थे, और यहाँ समुद्र का ईश्वर आता है। वो बेल मछली किनारे की ओर दौड़ी और भविष्यवक्ता को किनारे पर उगल दिया। क्या ही चिन्ह है! परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को एक संदेश के साथ पहुंचा दिया। अब उन्होंने चिन्ह को देखा। वे चिन्ह का विश्वास करें। अब संदेश क्या है? पश्चाताप करो। यही चिन्ह की आवाज है। चिन्ह की आवाज है, पश्चाताप करो, या तो 40 दिनों के अंदर तुम नष्ट हो जाओगे।
वे पश्चाताप करने के लिए पर्याप्त जानते थे। यीशु ने कहा वे इस पीढ़ी को दोषी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने योना के प्रचार करने पर पश्चाताप किया। योना से भी बढ़कर यहाँ पर है, वो आवाज थी पश्चाताप करो या 40 दिनों में तुम नष्ट हो जाओगे। यूहन्ना भविष्यवक्ता प्रकट हो रहा है। एक भविष्यवक्ता प्रकट होने का चिन्ह 400 वर्षों के बाद कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था। उनके पास सारे बुद्धिमान लोग थे। मैं बस कल्पना कर सकता हूँ कि उनके पास क्या ही गड़बड़ी थी। 400 वर्ष कोई भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन समय नजदीक आ गया कि मसीहा को आना था। अब यूहन्ना एक चिन्ह था, एक भविष्यवक्ता होने के नाते कि मसीहा बोलने के लिए तैयार था, जो उस चिन्ह की आवाज थी। क्योंकि मलाकी 3 में हम पाते हैं, मैं अपने संदेशवाहक को अपने आगे आगे भेजूंगा। एलिया को उसके सामने आना था और एलिया आया। यूहन्ना एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में उसने आकर और बिल्कुल ठीक वही किया जो वचन ने कहा, और वे इसे नहीं समझ सके। वचन ऐसा कहता है, वो एक चिन्ह था, एक भविष्यवक्ता का चिन्ह कि मसीहा बोलने जा रहा है। वो भविष्यवक्ता इसे अच्छी तरह से जानते हुए इतना तक कि उसने कहा, क्यों वहाँ ठीक अभी तुम्हारे बीच में एक खड़ा हुआ है, वो मसीहा जिसके विषय में मैं बोल रहा हूँ, जो तुम्हारे बीच में है। मैं उसके जूतों को उतारने के योग्य नहीं हूँ। वही वो एक है जो पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। मैं पश्चाताप के निमित्त पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन वो मेरे बाद आएगा, वो अब तुम्हारे बीच में है। एक दिन उसने एक युवा पुरुष को आते हुए देखा जो वहाँ चलकर आ रहा था। उसने उस अग्नि के स्तंभ को देखा, एक पिंडुकी के रूप में आकाश से नीचे आता है। एक आवाज कह रही है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसके अंदर मैं रहने के लिए प्रसन्न हूँ। कहती है, जिसमें वास करने के लिए मैं प्रसन्न हूँ। यह क्रिया विशेषण से पहले की क्रिया है, इसलिए यह बिल्कुल एक ही बात है। जिनमें मैं वास करने से प्रसन्न हूँ या जिनमें मैं रहने के लिए प्रसन्न हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दें, मैं उसमें रहने के लिए प्रसन्न हूँ। यूहन्ना ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि उसने मुझे जंगल में बताया, ना ही धर्म विद्यालय में। जंगल में कहा, जिस पर तुम आत्मा को नीचे उतरते और उस पर ठहरते हुए देखो। आमीन। वही वो एक है जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और मैं गवाही देता हूँ कि यह सत्य है। यह क्या था? वो भविष्यवक्ता एक चिन्ह था कि मसीह बोलने के लिए तैयार था। मसीहा क्या था? मसीहा संपूर्ण वचन था। वो परमेश्वर की परिपूर्णता था। भविष्यवक्ता एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ उजियाला था, लेकिन उसमें वो सारा उजियाला था जो इस मसीहा में था, क्योंकि वो प्रकटीकरण में आया परमेश्वर था। इमैनुअल बना, परमेश्वर मनुष्य देह में हमारे बीच में था। मसीह बोलने के लिए तैयार था। और ध्यान दें, बाइबल कहती है कि प्रभु का वचन भविष्यवक्ता के पास आता है। अब यहाँ यूहन्ना खड़ा था, जिसे यीशु ने कहा वो अब तक का सबसे महान भविष्यवक्ता था। यीशु ने ऐसा कहा, मत्ती के 11वें अध्याय में, तुम क्या देखने के लिए निकले थे? एक मनुष्य को हर एक हवा के झोंके से हिल गया। यह संप्रदाय कहता है, मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, तुम ऐसा करो। ना ही यूहन्ना, नहीं नहीं, एक मनुष्य जिसे धक्का दिया जा सकता है, झांसा दिया जा सकता है। नहीं, वो एक कच्चा कठोर भविष्यवक्ता था। क्या तुम एक मनुष्य को देखने गए थे जो पूरी तरह से याजक पद के वस्त्र पहने हुए था? और उसने कहा, नहीं, वे राजाओं के महलों में रहते हैं, वे जवानों का विवाह करते हैं, बालकों को चूमते हैं और बूढ़ों को दफनाते हैं। वे इसी प्रकार से हैं। वे दो धारी तलवार के विषय में कुछ नहीं जानते। तो तुम वहाँ पर क्या देखने गए थे? एक भविष्यवक्ता को? उसने कहा, एक भविष्यवक्ता से भी बढ़कर निसंदेह वो वाचा का संदेशवाहक था। परमेश्वर के द्वारा उसे भेजने की प्रतिज्ञा की गई थी। और यहाँ ध्यान दें, यूहन्ना पानी में खड़ा हुआ बपतिस्मा दे रहा है, कह रहा था वो आ रहा है। और यहाँ वचन है, ना ही अब और स्वर्ग में, लेकिन देहधारी हुआ। वचन देहधारी है। तब ये क्या होता है? परमेश्वर की वचन की व्यवस्था क्या है? वचन भविष्यवक्ता के पास आया, ठीक वहाँ जंगल में, ठीक वहाँ तालाब में। वचन भविष्यवक्ता के पास आया। यूहन्ना ने ऊपर की ओर देखा और उसने कहा,
मुझे तुमसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। और मेरे प्रिय पुराने भाई डॉक्टर डेविस मिशनरी बैप्टिस्ट कलीसिया से हैं, जिसने मुझे मसीही विश्वास में बपतिस्मा दिया। यदि वो आज रात्रि यहाँ पर हैं, तो मेरा अर्थ उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, क्योंकि वो यहाँ टेक्सास में रहता है, जो यहाँ डेविस के पहाड़ों से है। लेकिन मुझे याद है कि एक दिन हम वाद विवाद कर रहे थे और मैं बस एक लड़का ही था, और मैंने कहा, डॉक्टर डेविस, यह सही नहीं दिखाई पड़ता। उसने कहा, क्या हुआ? कि तब यीशु ने यूहन्ना को बपतिस्मा दिया, और उसके बाद यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया, क्योंकि यूहन्ना ने बपतिस्मा नहीं लिया था। यह मुझे सही नहीं लगा। मैं प्रतीक्षा करता रहा, देखता रहा, सोचता रहा। मैं इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक दिन जब प्रभु ने इसे प्रकट किया, अब देखिए यीशु ने क्या कहा। यूहन्ना ने कहा, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए क्यों आता है? यीशु ने कहा, ऐसा ही होने दो, क्योंकि ये हमारे लिए ऐसा ही होना है, ताकि सारी धार्मिकता को पूरा करे। यूहन्ना जानता था कि वो कौन था। वहाँ संसार के दो नेतृत्व करने वाले हैं, कलीसिया के दो नेतृत्व करने वाले हैं, परमेश्वर और उसका भविष्यवक्ता एक साथ खड़े हुए हैं। अब देखो, उन्हें जानना चाहिए। यीशु ने कहा, ऐसा ही होने दो, यह सही है। लेकिन इसी प्रकार से यह हमारे लिए होता है कि हम सारी धार्मिकता को पूरा करें। प्रतिज्ञा किया हुआ वचन, बलिदान को चढ़ाने से पहले धोया जाना था। यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया, क्योंकि वो बलिदान था। देखा, बलिदान को चढ़ाने से पहले धोया जाना था। ठीक वहाँ पर चलकर गया और बलिदान को धोया गया था, और फिर सीधा उसे चढ़ाया गया। उसने कहा, यही वो परमेश्वर का मेमना है। वो सीधे किनारे पर चला गया, और यहाँ परमेश्वर का आत्मा आता है, उस पर उतरता है। कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। देखो, उसे तब लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इससे पहले बलिदान को प्रस्तुत किया जा सके, इससे पहले धोया जाना था। यही पुराने नियम की व्यवस्था है। तो ठीक है, मसीहा बोलने के लिए तैयार हो रहा था, क्योंकि यहाँ भविष्यवक्ता का चिन्ह था। और जब उन्होंने उस भविष्यवक्ता को दृश्य पर आते देखा, उन सारे 400 वर्षों के बाद बिना किसी भविष्यवक्ता के थे, वे जानते थे अगली आवाज मसीहा की थी। अब आप बाइबल के पढ़ने वाले कुछ देर के लिए गहराई से सोचना चाहिए। उसके स्वभाव को देखते हुए वे उससे कैसे चूक गए। वे कैसे चूक गए, ये जानते हुए कि यूहन्ना यह वही था। उसके स्वभाव को पहचाना गया था। उसकी आत्मा और स्वभाव की पहचान एलिया के रूप में हुई थी। अब ध्यान दें कि कौन सी आत्मा है। अब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, लेकिन एलिया की आत्मा जो उस पर थी। ध्यान दें, सबसे पहले एलिया एक मनुष्य था जो जंगल से प्रेम करता था। देखा, और यूहन्ना जंगल में एक मनुष्य था, और एलिया एक मनुष्य था जिसने उस दिन में उस संगठनात्मक व्यवस्था को दोषी ठहराया पूरे जोर से। वैसे ही यूहन्ना ने किया। हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो? तुम ये कहना आरंभ नहीं करना, मेरे पास यह वह या आदि है। परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान को खड़ा कर सकता है। दो स्वभाव को देखा, और एलिया की ओर देखें, उसने उन सभी रंगे हुए चेहरे वाले इजाबेलों को दोषी ठहराया जो उसके दिन की थी। वे अनैतिक स्त्रियां थी। यूहन्ना ने क्या किया? उसी चीज को किया। हेरोदियास के लिए वे दोनों उनकी मृत्यु का कारण थे। एलिया की ओर देखें, उसके द्वारा उस महान कार्य को करने के बाद वो चिड़चिड़ा हो जाता, वहीं पर लेटा रहता और परमेश्वर से प्रार्थना करता कि उसे उठा ले। यूहन्ना ने वैसा ही किया, इतना तक कि वहाँ लेटा हुआ था और अपने चेलों को वहाँ पर भेजा। कहा, जाकर उससे पूछो, क्या वही वो एक है या हम किसी और के लिए देखें? यीशु ये जानता था वो एलिया था। उसका स्वभाव ऐसा ही होना था। वो बिल्कुल ठीक वैसा ही पहचाना गया जैसा एलिया पहचाना गया था। वो एलिया की आत्मा में था। इससे 5 बार आना है। इस आत्मा को की उपयोग किया जाए। एलिया, एलीशा, यूहन्ना, मलाकी 4 और उसके बाद यहूदियों के लिए अंतिम दिनों में हम आज रात एलिया की आत्मा में हैं। अब ध्यान दें, आज मैं चाहता हूं कि आप आज हमारे आधुनिक आहाब भविष्यवक्ताओं को देखें। उनकी इजाबेलों को उनके बाल काटने देते हैं, उनके चेहरे को रंगने देते हैं, छोटे कपड़े पहनने देते हैं, सिगरेट पीने देते हैं, कुछ भी करने देते हैं। कहते हैं इसमें कोई बात नहीं। आज के हमारे आहाब भविष्यवक्ता उसके धर्म विद्यालयों के अनुसार जाते हैं। निश्चय ही मनुष्य के बनाए हुए मत सिद्धांत और संप्रदायों के द्वारा उनकी अगुवाई करते हैं। यह क्या है? आहाब नबी।
हमें दृश्य पर एक और मिकायाह के उभरने की आवश्यकता है, या अहाब के समय में एलिया दृश्य पर आया। यही है जिसने प्रतिज्ञा की है। उनकी अगुवाई करते हुए कहीं भी वे जाना चाहते हैं। यदि वे नहीं जाते हैं तो उनके साथ यहाँ कहीं तो दुर्व्यवहार किया जाता है। वे वहाँ जाकर और इसमें जुड़ जाएंगे और फिर भी उनके मसीही पेशे को बनाए रखेंगे। तो वे आरंभ में कभी भी बचाए नहीं गए थे। उनका वही स्वभाव ही इसे साबित करता है। क्या आप कांटे के पेड़ से अंगूर निकाल सकते हैं? क्या आप कद्दू की दाखलता से तरबूज को पा सकते हैं? वही स्वभाव दिखाता है कि वे वचन के साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहते हैं। वे इसका मजाक उड़ाते हैं और इसकी निंदा करते हैं। जब ये लिखा होता है यहोवा यो कहता है ये चीजें घटित होनी है, तो वे इस पर हंसते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, यीशु ने कहा दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ अंत के दिनों में उठ खड़ी होगी और इसे दोषी ठहराती है, क्योंकि वो पृथ्वी की शोर से आई है कि मनुष्य को बुद्धि के दान के साथ देखे। उसने कहा सुलेमान से भी बढ़कर यहाँ एक है। निश्चय ही सुलेमान का दिन महान दिनों में से एक था। सभी लोगों ने इस दान पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। यह सुलेमान और उसकी प्रसिद्धि हर जगह फैल गई। क्या हो यदि इस दिन के लोग हम अमेरिका के लोग हम हमेशा ही साम्यवाद के विरोध में कोई न कोई योग्य ढूंढने का यत्न करते हैं। यहाँ परमेश्वर की योजना है, पश्चाताप करो, परमेश्वर की ओर फिरो। कोई योजना, यदि वे ऐसा करते तो हम साम्यवाद को भूल जाते। जब सारे इजराइल ने उस दान पर विश्वास किया जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया था, यदि अमेरिका बस उस दान पर विश्वास करे जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस अंतिम दिनों में उसका पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में जो मरे हुओं में से जी उठा, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में रह रहा है। यदि हम केवल उसी का ध्यान रखते हैं, यह केवल चुने हुओं के पास ही जाएगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे ना खींच ले। और वे सारे जिसे पिता ने मुझे दिए हैं वे आएंगे। केवल बीज को बोना है, यह गिरता है कुछ इस ओर और उस ओर, लेकिन जो भी हो वहाँ बीज को बोना है। यह जहाँ कहीं भी यह होगा अपनी जड़ों को पकड़ लेगा। वे इसे पकड़ लेंगे। ध्यान दें, यहाँ पर वे थे और हम पाते हैं कि उस दिन में अहाब के समय राष्ट्र ने उन इजरायलियों को किसी भी प्रकार की चीजों को करने के लिए बताया जो भी वे करना चाहते थे, और फिर भी इजरायली होने का दावा कर रहे थे। किस तरह से उस एलिया ने उस पीढ़ी को दोषी ठहराया, उस सब के साथ जो उसमें था, और परमेश्वर उसे प्रमाणित कर रहा था, और वो एक भविष्यवक्ता था। ठीक आगमन से पहले वैसे ही यूहन्ना ने किया, सीधे इजराइल में चलकर गया। उसने इस स्त्री से हेरोदेस से विवाह किया था जो उसके भाई फिलिपुस की पत्नी थी। ठीक उसके सामने चलकर गया। उसने कोई घूसा नहीं मारा। वो डरा नहीं था कि कोई प्रेस्बिटर या पुरोहित उसे बाहर निकाल देगा। उसके पास कोई संगति का कार्ड नहीं था। उसकी संगति केवल परमेश्वर के साथ थी। वो उसका भविष्यवक्ता था। वचन उसके साथ था। उसे किसी बिशप या डीकन से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। वो अभिषिक्त था। उसके पास वचन था। वो सीधे उसके सामने चलकर गया और कहा, तुम्हारे लिए उस स्त्री को रखना उचित नहीं है। सही है, उसने किसी को भी घूसा नहीं मारा। वे दुष्ट स्त्रियां वे विचार कर रही हैं, करती ही जा रही हैं। जैसे आमोस जब वो दृश्य पर आया, उसने वहाँ पर देखा। हम यहाँ तक यह भी नहीं जानते कि वो कहाँ से आया। ओह, उसने अवश्य ही सामरिया के उस शहर को किस तरह से देखा होगा, जैसे कि पर्यटकों ने किया। सारा सुंदर, और वे प्रचारक जो उन सारे राष्ट्रों के साथ सामंजस्य या तालमेल में थे और संगठन और हर एक के साथ मेल में थे और अब भी पाप में जी रहे थे। उसकी आंखें सुकड़ी हुई थी, उसका गंजा सिर चमक रहा था और इस प्रकार वो नीचे आया। उसने नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था कि उसकी ओर देखें, लेकिन उसके पास यहोवा यो कहता है वाला वचन था। हमें आज दृश्य पर एक आमोस की आवश्यकता है। क्या हम उसे ग्रहण करेंगे? निश्चय ही नहीं। उससे अधिक नहीं जो उसने किया। वो दृश्य पर आएगा। वो हर संस्था को, हर संप्रदाय को ध्वस्त कर देगा। हर एक छोटे कपड़े पहनने वाली स्त्री को, हर एक कटे हुए बालों वाली इजाबेल को वो उनके टुकड़े टुकड़े करके ध्वस्त कर देगा। वे उसे सड़क पर लात मारकर और कहते, यह पुराना कट्टरपन थी, लेकिन उसके पास यहोवा यो कहता है वाला वचन है, क्योंकि यह बस इसी तरह से लिखा गया है। संप्रदाय उसे ग्रहण करेंगे नहीं। उसके पास उसके कार्यक्रम को
प्रायोजित करने के लिए कोई नहीं था। क्या यह बड़ा वासना का अच्छा शहर जैसे सामरिया था, क्या वे इस छोटे से अज्ञात व्यक्ति को बिना किसी संगति काट के ग्रहण करेंगे? उसे प्रायोजित करने वाला कोई नहीं या कुछ भी नहीं था। उसके पास कोई प्रायोजक नहीं था, उसके पास कोई संगति कार्ड नहीं था, ऐसा कोई विद्यालय नहीं था जहाँ से वो आया था। लेकिन उसके पास यहोवा यो कहता है था, और उसका आगमन एक भविष्यवक्ता की नाई एक चिन्ह था। उसकी आवाज परमेश्वर की ओर से थी और इसे दूसरे यारोबाम के दिनों में पहचाना गया था। उसने जो कुछ भी कहा वो पूरा हुआ। अब हम पाते हैं इस दिन में जिसमें हम रह रहे हैं, यह बस फिर से उसी को दोहराता है। सेवक और लोग प्रचार मंच पर खड़े होने से लज्जित होते हैं और वो सुसमाचार उनके लिए भोजन का साधन बन जाता है। वे कुछ भी कहने से डरते हैं। कोई मनुष्य उन्हें इसमें से, उसमें से या कुछ और में बाहर निकाल देगा। वहाँ केवल एक ही मनुष्य है जो आपको स्वर्ग से बाहर कर सकता है, वो परमेश्वर है। और आप भला कैसे स्वर्ग से बाहर निकाले जाएंगे जबकि आप उसके वचन के साथ बने रहते हैं? यही है जिसके लिए उसने आपको भेजा है। याद रखें, बाइबल ने कहा ऐसे समय में जैसा कि यह एलिया के दिनों में था, ऐसे दिन में जैसा कि यह यूहन्ना के दिनों में था, कि मलाकी 4 फिर से धरती पर वापस आएगा। मैं एलिया को भेजूंगा। अब इसे मलाकी 3 के साथ मत मिला देना। मैं अपने संदेश वाहक को अपने आगे आगे भेजता हूँ, वो भी एलिया था। लेकिन मलाकी 4 में उसने कहा, प्रभु के उस बड़े और भयानक दिन के आने से ठीक पहले, जब सारी पृथ्वी भट्टी की नाई जल उठेगी और धर्मी जन दुष्टों की राख पर चलेंगे। यही सहस्त्राब्दी है। मैं एलिया नबी को भेजूंगा और वो क्या करेगा? वो बालकों के विश्वास को प्रेरित पिताओं की ओर वापस लौटाएगा, वापस वचन की ओर। उसे एक भविष्यवक्ता बनना होगा। मैं उसे भेजूंगा, उसे पूरी तरह से पहचाना जाएगा। उसका स्वभाव वैसा ही होगा जैसे एलिया का था, बिल्कुल वैसा ही। उसका संदेश ठीक उसी क्रम पर होगा। वह दोषी ठहराएगा, ध्वस्त करेगा, ना कोई संगति, ना कोई सहयोग, नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके पास यहोवा यो कहता है वाला वचन होगा। अब याद रखें, वहाँ हर प्रकार के झुंड खड़े होते हैं और कहते हैं यह एलिया का वस्त्र है और यह एलिया की शिक्षा है। सारा झुंड एक संगठन एलिया के झुंड में बदल जाता है या एलिया का वस्त्र। यह वचन नहीं है। परमेश्वर ने कभी भी इस तरह के झुंड के साथ व्यवहार नहीं किया। जब एलिया दृश्य पर आया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उन दोनों ने झुंड और संगठन को दोषी ठहराया। उन्होंने कभी नहीं किया। वह उन्हें दोषी ठहराता है जिस तरह से उन्होंने किया। एलिया और यूहन्ना दोनों ही, ना ही एक झुंड या संप्रदाय, लेकिन दोनों अपने अपने समय में उन्होंने झुंडों और संगठनों को दोषी ठहराया। तब क्या अंत समय का चिन्ह निश्चय ही अंत समय की आवाज के साथ साथ आएगा। एलिया को दृश्य पर आना चाहिए, एक मनुष्य जो उस आत्मा से अभिषिक्त है, एक जंगल में रहने वाला और आदि और जंगल का प्रेमी, और एक प्रमाणित होने के लिए दृश्य पर आया। अब देखो कि वचन अब क्या कहता है, और तब आप भरमाए नहीं जाएंगे। देखो अंत समय का चिन्ह और अंत समय की आवाज। परमेश्वर ने कभी भी एक झुंड के साथ व्यवहार नहीं किया, वचन में कहीं भी नहीं। वो तो एक व्यक्तिगत के साथ व्यवहार करता है, क्योंकि हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न है। हर एक मनुष्य, हमारे अंगूठे अलग अलग होते हैं, हमारी नाक अलग अलग होती है, हमारे कार्य अलग अलग होते हैं। वो एक मनुष्य को लेता है, वह उसे सिद्ध रूप में सामंजस्य या तालमेल में ला सकता है, जब तक कि वो मनुष्य वचन नहीं बन जाता। यही कारण है कि पौलुस उसने कहा, जब तक मैं प्रकाशन की बहुतायत से भूल न जाऊं, मुझे शैतान का एक दूत दिया गया था। देखा, मत्ती ने कहा, लूका ने लिखा, मरकुस ने लिखा, उन सभी ने, लेकिन उन्होंने केवल यीशु का अनुकरण किया और जो उसने कहा वही लिखा। लेकिन पौलुस के पास प्रकाशन था कि वो कौन था। देखो, यही वो चीज है जो उसने देखी। उसका प्रकाशन इतना महान था, उसने उसे पुराने नियम के मूसा की तरह बाइबल लिखने की अनुमति दी। वो महान व्यक्ति था पौलुस। वो प्रकाशन जो उसके पास था, वो जानता था कि नए नियम का यीशु ही पुराने नियम का यहोवा था। उसके पास इसका प्रकाशन था और इसे इब्रानियों को लिख सकता था और रोमियो के लिए भी, और इफिसियों को और सभी को उसने इन पत्रियों को लिखा। ध्यान दे, उसके चिन्ह के आगे जाने के बाद तब उसने पत्रियां लिखी। इसके आने का यह स्वभाव वैसा ही होगा। यह कोई झुंड नहीं होगा,
यह तो एक मनुष्य होगा। परमेश्वर ने कभी भी एक मनुष्य के सिवाय किसी और तरीके से व्यवहार नहीं किया। अब एलिया एक झुंड नहीं था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक झुंड नहीं था, वे एक व्यक्तिगत थे। परमेश्वर मलाकी 4 में ऐसा नहीं कहता है, मैं एक झुंड को भेजूंगा, कहा मैं एलिया को भेजूंगा। वचन को बदला नहीं जा सकता। अब ध्यान दें, अंत समय का चिन्ह और आवाज वचन के क्रम में ही आएंगे, जैसा कि इसकी प्रतिज्ञा की गई थी। हम जानना चाहते हैं कि अंत का चिन्ह क्या होगा। यीशु ने हमें मत्ती 24 और 25 में बताया, हमें प्रकाशित वाक्य में भी बताया, 6वें से लेकर या पहले से लेकर 10वें अध्याय तक बताया गया है। इसके बाद वो 19वें अध्याय में आता है। सहस्त्राब्दी उसके आगमन पर आती है, एक सफेद घोड़े पर सवार होते हुए। यह आएगा अंत समय का चिन्ह। अब सुनना बंद करते हुए, यह बिल्कुल ठीक वैसे ही आएगा जैसे वचन कहता है। अब चिन्ह की आवाज पर ध्यान दें। अब यीशु ने लूका 17:30 में अंत समय के चिन्ह की प्रतिज्ञा की है। अंतिम चिन्ह परमेश्वर मनुष्य की देह में प्रकट हुआ था, जो सारा के मन में चल रहे विचारों को समझ सकता था, जो उसके पीछे तंबू में थी। यही है जो उसने कहा, यही वो चिन्ह है जिसकी उसने अंत समय पर प्रतिज्ञा की है। उसने जो कहा इसे करेगा, उसे उन दिनों में जाना जाएगा, अंतिम दिनों में, जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होता है तो यही वो चिन्ह होगा जिसके द्वारा वो प्रकट होगा। अब देखिए, क्या यह ऐसा नहीं कहता है? निश्चय ही कहता है। अब क्या आप यह कह सकते हैं, नहीं यह कुछ तो और होगा, नहीं यह एक बड़े भवन का, एक बड़ा इसका या कोई बड़े सार्वजनिक परिषद का या कुछ निर्माण करेगा? ओह नहीं, यह बहुत दूर की बात है। यह दूसरी तरफ है, यह उस बात के विरुद्ध है जो परमेश्वर ने कहा था कि वो करेगा। ध्यान दें, अभी हमने जो कहा वचन बिल्कुल ठीक वैसा ही होगा, क्योंकि हमारे पास स्वाभाविक में सदोम का चिन्ह है। जब कोई और अधिक समलैंगिक, विकृत और इत्यादि थे, जैसा कि अब है, एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी, जबकि आप यहाँ तक अपने टेलीविजन को भी चालू नहीं कर सकते हैं जब तक कि वहाँ किसी प्रकार की गंदी, अश्लील, हॉलीवुड की चीजें न हो। और लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, ऐसी चीजों को देखने के लिए बजाय प्रार्थना सभा के घर पर ही रहते हैं। यह दिखाता है कि आपके अंदर कौन सी आत्मा है। सही है, और स्त्रियां उन लोगों के जैसे ही कपड़े पहनेगी और पुरुष उन्हें उनके ऊपर अधिकार करने देते हैं जैसे वे वहाँ करती हैं। क्या हम हॉलीवुड को अपना उदाहरण बनाने जा रहे हैं, या हम इसके विषय में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे? वही झुंड परमेश्वर के वचन को प्रमाणित होते हुए देख सकता है, और वे क्या करते हैं? इस पर हंसते हैं, क्योंकि वे मरे हुए हैं, अनंतता के लिए मरे हुए हैं। वे कभी भी जीवित नहीं थे। यदि वे कभी जीवित होते थे तो वे हमेशा ही जीवित रहेंगे अनंतता के लिए, लेकिन वे कभी भी जीवित नहीं थे, वे हमेशा ही मरे हुए थे। ओह, वे चमकाए हुए हो सकते हैं और इस पर, उस पर या कुछ और विश्वास कर सकते हैं। यीशु ने कहा, तुम ढोंगी हो। उनके लिए कहा, उस दिन के उन याजकों को, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मुझे अच्छा कहते हो, अच्छे रबी, अच्छे गुरु। वो जानता था कि उनके हृदय में क्या था, वो समझ सकता था कि उनके हृदय में क्या था, वो वचन था। बाइबल ने कहा, परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार से भी तेज है और हृदय के विचारों को जांचता है। अब सदोम का चिन्ह स्वाभाविक रूप में लौट आया है, और यदि हर एक चीज बिल्कुल ठीक उसी तरह से व्यवस्थित हो रही है जिस तरह से इसे स्वाभाविक रूप में होना चाहिए, तो फिर आप इसे अपने मन से कैसे निकाल सकते हैं कि आत्मिक रूप से उसी समय पर यहाँ नहीं है? दोनों स्थितियाँ दृश्य में है। जी हाँ, हर कोई सहमत होता है, स्वाभाविक सही है, लेकिन ओह, आत्मिक में वे इसका विश्वास नहीं करना चाहते, क्योंकि यह उनके सिद्धांत के साथ हस्तक्षेप करता है। लूका 17 ये चिन्ह है। लूका 17 वो चिन्ह है जिसके विषय में यीशु ने कहा था कि अंतिम दिनों में वे राष्ट्र और कलीसियाएं और लोग वैसे ही होंगे जैसे यह सदोम में था, अन्य जाति संसार था। सदोम के जलने से ठीक पहले, और वहाँ एक झुंड होगा, देख रहा होगा जैसे अब्राहम देख रहा था। पीछे जाएं, जब यीशु ने कहा जैसा कि सदोम के दिनों में था, पीछे जाकर और देखो कि यह सदोम में कैसा था। उसने वही बाइबल पढ़ी जो हम पढ़ते हैं, वही बाइबल। अब पीछे जाकर और देखो
कि यह कैसा था। यहाँ एक चुना हुआ झुंड था जिसे बुलाया गया था, अब्राहम का झुंड। वे एक प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र के लिए देख रहे थे। सदोमियों ने इस विषय में कुछ भी विश्वास नहीं किया और वहाँ वे गुनगुने थे। कलीसिया के सदस्य जो वहाँ नीचे सदोम में थे, उन 3 दूतों की ओर देखो। उनमें से हर एक के पास आते हुए देखो कि उन्होंने कौन से चिन्ह दिखाए। तब आप देखेंगे कि हम किन चिन्हों में जी रहे हैं। अब यह वो चिन्ह होगा और चिन्ह की आवाज मलाकी 4 होगी, ताकि लोगों को पूर्वजों के प्रेरितों के विश्वास की ओर वापस लौटाए। वहाँ वो चिन्ह है, वहाँ वो आवाज है, बिल्कुल ठीक वचन के अनुसार। देखा, ये चिन्ह ही वो चिन्ह है जो कि सदोम में था। परमेश्वर मानव अस्तित्व में प्रकट हुआ और उसने कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ पर है? कहा, वो आपके पीछे जो तंबू है उसमें है। कहा, मैं उस समय के अनुसार तुमसे भेंट करूंगा जिसकी मैंने तुझसे प्रतिज्ञा की है। और उसने कहा, और सारा पीछे जो उसके पीछे थी। कहा, यह भला कैसे हो सकता है? मैं एक बूढ़ी स्त्री हूँ, वो एक बूढ़ा पुरुष है। और जैसा कि मेरा पति वहाँ तंबू के बाहर था, एक बूढ़ा पुरुष। कहा, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा, यह बस नहीं हो सकता। उसने कहा, सारा ने ऐसा क्यों संदेह किया? वो अपने हृदय में कह रही थी, यह बातें भला कैसे हो सकती है? और यीशु ने कहा कि ऐसा फिर से वापस होगा। अब याद रखें, अब्राहम ने उस मनुष्य को एलोहिम परमेश्वर कहा। परमेश्वर उसे ऐसा होना ही था। क्यों? यह विचारों को जांच सकता था और वो बिल्कुल ठीक समय पर था। और एलोहिम पवित्र आत्मा, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति, वही व्यक्ति कलीसिया में वापस लौट रहा है और वो उसी चीज को करेगा। यही वो चिन्ह होगा और वो आवाज होगी, उन्हें वचन में वापस बुलाओ। बच्चों के विश्वास को पूर्व पिताओं की ओर वापस लौटाओ। वहाँ पर वो चिन्ह और आवाज है। चिन्ह आमतौर पर स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन आवाज को नहीं किया जाता है। वे आवाज को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वे चिन्ह को लेंगे। आमतौर पर वे इसे ले लेंगे। वे चिन्ह को पसंद करते हैं क्योंकि वे इसकी ओर देखना पसंद करते हैं। उनका मनोरंजन होता है। लेकिन वो आवाज, वे इसे नहीं लेना चाहते हैं। अब आवाज को याद करें, फिर से वचन की ओर वापस जाएं। यीशु के मसीहा का चिन्ह यशायाह 35 के अनुसार लंगड़ा हिरन के समान कूदेगा। और ये सब, यह अद्भुत बात थी। ओह, उन्होंने इसे स्वीकार किया, यह अच्छा था। उन्होंने यह विश्वास किया, उन्होंने चिन्ह पर विश्वास किया। आओ रब्बी, मेरी कलीसिया में आओ, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। निश्चय ही हम आप पर विश्वास करते हैं। आप तो अद्भुत हैं, आप रब्बी हैं, आप युवा भविष्यवक्ता हैं। अंदर आओ, हर प्रकार का सहयोग देंगे। चिन्ह अद्भुत है। लेकिन जब आवाज बोली और कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं, ओह प्रभु, वे इसका विश्वास नहीं कर पाए। तुम अपने आप को परमेश्वर बनाते हो। वे उस आवाज को नहीं चाहते थे। उन्हें चिन्ह पसंद आया, वे इसे जानते थे। उन्होंने स्वीकार किया कि यह मसीहा का चिन्ह था, लेकिन उस आवाज को उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। और उन्होंने कहा, वो बाल-जबूल है। उसने कहा, तुम सर्प के वंश हो। ओह, उन्होंने उस आवाज से घृणा की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस आवाज को उनके बीच में से बाहर रखा। उन्होंने उसे बाहर रखा। यीशु ने कहा, यदि वे घर के स्वामी को बाल-जबूल कहते हैं, तो वे उसके चेलों को कितना और अधिक कहकर बुलाएंगे। याद रखें, प्रकाशित वाक्य 3 में लौदकियन युग में यह लौदीकिया है। सदोम का चिन्ह आने पर है। आवाज, वचन की ओर वापस आओ। इन मत सिद्धांतों और संप्रदायों से दूर रहो और वापस वचन की ओर फिरो। जब ये आया, प्रकाशित वाक्य 3 के अनुसार उसे कलीसिया से बाहर रखा गया था, बिल्कुल जैसा कि उस समय पर था। चिन्ह तो ठीक बात है, लेकिन आवाज नहीं। वे आवाज के साथ कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। नहीं, आवाज। लेकिन मूसा ने कहा, यदि वे नहीं चाहते, या परमेश्वर ने मूसा से कहा, वे पहले चिन्ह की उस आवाज का विश्वास नहीं करना चाहेंगे। उन्हें दूसरी आवाज पर जांचें, और यदि वे ऐसा नहीं करना चाहते तो जाकर थोड़ा सा जल लेना और इसे भूमि पर उंडेल देना। इससे बात खत्म हो जाती है। बस ऐसा ही है। साफ कर लो अपने पैरों पर की धूल को। दूसरे शब्दों में, जैसा कि यीशु ने कहा, नदी में से थोड़ा जल लेकर उसे भूमि पर उंडेल दो। ये लहू बन जाएगा और दिखाएगा कि ये यही है जिसमें वो भीगने जा रही है। वो लहू
सो यह बिल्कुल ठीक ऐसा ही था। यदि उन्होंने उस चिन्ह का विश्वास नहीं किया तो फिर तीसरे चिन्ह ने इसे वास्तव में समझा दिया। सारी सेवकाइयों के पास 3 चिन्ह हैं, यदि इसे परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। यीशु के पास 3 चिन्ह थे, मूसा के पास 3 चिन्ह थे, नूह के पास 3 चिन्ह थे, एलिया के पास 3 चिन्ह थे। हर एक चीज 3 चिन्हों में आती है। ध्यान दें मित्रों, सुनना, थोड़ी देर हो रही है। ओह प्रभु, मैं नहीं जानता था कि इतनी देर हो चुकी है। 15 मिनट ज्यादा बीत चुके हैं। यदि आप लूका के सदोम के चिन्ह पर विश्वास कर सकते हैं, देखो जैसा कि उसने इसकी प्रतिज्ञा की है, आप सदोम के चिन्ह पर विश्वास करते हैं, तो फिर आप मलाकी की उस आवाज को क्यों स्वीकार नहीं कर सकते जो चिन्ह के पीछे पीछे जाती है, कहती है वचन की ओर वापस आओ। बाइबल ऐसा कहती है और आप इसे देखते हैं, तब चिन्ह की आवाज को सुने, आने वाले उस क्रोध से भागो। ऐसा मत सोचो क्योंकि मैं यूपीसी से संबंध रखता हूँ, असेंबली ऑफ गॉड से, मेथोडिस्ट से, बैप्टिस्ट से, प्रेस्बिटेरियन से, तो मुझे अंदर जाने का अधिकार है। परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान को खड़ा कर सकता है। वचन की ओर फिरो, अपने संसारवाद से दूर रहो और आपके संगठनात्मक सिद्धांतों और आदि से दूर रहो। परमेश्वर उन्हें धरती के ऊपर से नष्ट कर देगा। वह उन्हें भूल जाने वाले समुद्र की गहराई में डुबा देगा, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मिस्र को किया था। जब उसने इजराइल को बुलाया, राष्ट्र में से एक राष्ट्र को, जब वो दुरंग को कलीसिया से बाहर बुलाता है तो वो महासंकट में से होकर जाएगी, धरती पर अपना लहू बहाएगी। उस आने वाले क्रोध से भागो क्योंकि यह निकट है। आप इन चीजों को नहीं देख सकते बिना, मैं नहीं जानता कि आप उनके विषय में क्या सोचते हैं। मैं केवल उन्हें पढ़ने और इसके विषय में बात करने के लिए जिम्मेदार हूँ। ये आपके ऊपर है। आप चिन्ह का विश्वास कर सकते हैं, उसके बाद उस आवाज का विश्वास करें जो चिन्ह के पीछे पीछे आती है। ओह प्रभु, देखो मूसा जो अब बाहर जाने का नमूना है, उसे उन लोगों को एक प्रतिज्ञा के विषय में बताना था जो उन पूर्व पिताओं को दी गई थी। मुझे उनकी प्रतिज्ञा याद है जो उनके पूर्व पिताओं से थी। और अब मूसा को क्या करना है? लोगों के हृदय को वापस फेरना है जो पूर्व पिताओं ने कहा था। और जैसे मूसा उस समय पर था, वैसे ही मलाकी 4 है कि लोगों को वापस पूर्व पिताओं के विश्वास की ओर फेरे। संप्रदायों और इत्यादि के ये सारे संदेह वचन की ओर वापस आ जाओ। मैं आपको जानता हूँ, बहुत से लोग ऐसा करना पसंद करते हैं। मैं अभी आपको यहाँ डांट नहीं रहा हूँ, ये टेप संसार भर में जाते हैं, देखिए हर कहीं। मैं आपको नहीं डांट रहा हूँ, लेकिन ये जो कोई भी है, मैं तो उसे डांट रहा हूँ। ये जिसके लिए होना चाहिए। मैं तो बीज को बोने वाला हूँ। मैं बस इतना ही करना जानता हूँ। यह तो आप पर है कि निर्णय को लें। उस क्रोध से भागो जो आने वाला है। लोगों, ऐसा मत सोचो क्योंकि तुम पेंटिकॉस्ट हो। ऐसा मत सोचो क्योंकि आपकी माँ एक अच्छी पवित्रीकरण मेथोडिस्ट थी या आपके पिता एक अच्छे चिल्लाने वाले बैप्टिस्ट थे। ऐसा मत सोचो कि इसका आपसे कुछ भी लेना देना है। ऐसा मत सोचो क्योंकि आप उस कलीसिया से संबंध रखते हैं जिसे उन्होंने बनाया है या जिस कलीसिया को आप अभी बना रहे हैं। ऐसा मत सोचो क्योंकि आप पेंटिकॉस्टल अन्य जुबान में बोले और आत्मा में नाचे और 40 वर्ष पहले उसकी मंजिल पर ऊपर नीचे दौड़े थे। ऐसा मत सोचो क्योंकि आपकी चंगाई सभाएं हो चुकी हैं और इत्यादि। उस चिन्ह को देखने से मत चूकना, उस अग्नि के स्तंभ के चिन्ह को जिसे परमेश्वर प्रमाणित कर चुका है। और इसके पीछे की आवाज परमेश्वर की ओर वापस मुड़ने के लिए इसे आपको छोड़कर न जाने दें। वहाँ पर एक चिन्ह और एक आवाज है। जब एक मनुष्य चिन्ह के साथ ऊपर उठता है, वही पुरानी विचारधारा, तो वहाँ पर कुछ तो गलत है जो ये परमेश्वर की ओर से नहीं आ रहा है। ओह प्रभु, अब उसके मार्गों को सीधा करो। अब आप इसे विश्वास करते हैं तो फिर वापस आ जाओ, हे अंधे और बिखरे हुए अपनों के पास। बाइबल गीत के लेखक ने कहा, राष्ट्र टूट रहे हैं, इजराइल जागृत हो रहा है। वे चिन्ह जो बाइबल ने पहले से बताए, अन्य जातियों के दिन गिने हुए हैं और सतावट के बोझ से लदे हुए। वापस आ जाओ, हे बिखरे हुए अपनों के पास। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। भविष्यवक्ता ने कहा, सांझ के समय उजाला होगा, इससे पहले कि सूर्य पूरी तरह से अंधकारमय हो जाए। यह उजाला होगा। उजाले में चलो जबकि वहाँ उजाला है। थोड़ी देर के बाद विश्वव्यापी परिषद आपको हाथों में ले लेगा और तब उजाले के लिए
कोई रास्ता नहीं है। Let us bow our heads. आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, यह अब आपके हाथों में है। मैंने बीज को बोया, मैं नहीं जानता कि वे कहाँ गिरे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें आशीषित करेंगे, वे जहाँ कहीं भी हैं, और होने पाए कि वे गहराई में अपने स्थान को पालें और सारे पथरीले स्थानों को जड़ से उखाड़ दें और सारी सदाबहार जड़ों को, और जैसा कि ये थी, और सारे अविश्वास को मार्ग से हटा दें। grant it, Father. We now इसे commit प्रदान this करें to पिता। you. अब हम इसे आपको सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। With your heads bowed. अपने झुके हुए सिरों के साथ आपकी आंखें बंद करके, कल रात्रि भोज है, शहर के पापी, मैं प्रभु ने चाहा तो मुझे उनसे बात करनी होगी। मैं अब मिली जुली सभा के लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं इसे प्रचार करने का साहस नहीं करूँगा, यह उन्हें पहले से कहीं अधिक अंधा कर देगा इस तरह की सभा में। लेकिन आप आज रात, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपने चिन्ह को देखा है? और क्या आप आवाज को सुन सकते हैं? यदि आपने सुना है और आप विश्वास करते हैं, और आपने नहीं सुना है, आप विश्वास करते हैं, लेकिन आपने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है मसीह को अपनी परिपूर्णता में, क्या आप अपना हाथ ऊपर उठाएंगे और अब हर एक सिर को झुकाया जाए और हर एक आंख को बंद करें? अपना हाथ ऊपर उठाएं, कहें, भाई ब्रैनम, जब आप प्रार्थना करते हैं मुझे याद करें, मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे स्वर्गीय पिता, बाइबल ने कहा, जितनों ने विश्वास किया बपतिस्मा पाया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि ये लोग जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है कि वे इसमें विश्वास करते हैं, उन्होंने मसीही बपतिस्मा में बपतिस्मा नहीं लिया है, होने पाए वे कलीसिया को पालें जो ऐसा करती है और बपतिस्मा लें। इसे प्रदान करे प्रभु। होने पाए वे केवल पानी से ही बपतिस्मा ना लें, जो कि केवल एक बाहरी चिन्ह है कि अंदर कुछ तो घटित हुआ है। बाइबल ने कहा, एक ही विश्वास है, एक प्रभु, एक बपतिस्मा, और वो बपतिस्मा आत्मिक बपतिस्मा है। शरीर को धोया जाना यह केवल एक दृष्टांत है या एक चिन्ह को देता है कि अंदर कुछ तो हुआ है, लेकिन यह तो वो प्राण है जिसका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होना है। यही वो अनंत है जो उस मनुष्य के स्वभाव में आ रहा है और इसे पूरी तरह परिवर्तित कर रहा है ताकि इसे एक विश्वासी बना सके। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे पवित्र आत्मा को पाएं। मैं उन्हें अब आपको देता हूँ संदेश के विजय चिन्ह के रूप में और मसीह के अनुग्रह के उसके नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ आदर पूर्वक, मेरे पास बस 7 मिनट हैं। मैं समय पर खत्म नहीं कर सका। मैं इतने समय में प्रार्थना पंक्ति नहीं ले सकता। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप ठीक वहीं बैठें जहां पर आप हैं। मैं क्षमा चाहता हूं कि आपको देर तक रोके रखा। हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोग, आप में से यहाँ कुछ लोग जिनके पास प्रार्थना कार्ड है, चिंता न करें, हम आप तक पहुँचेंगे। लेकिन हम बस यह देखने जा रहे हैं कि क्या पवित्र आत्मा अब हम पर प्रकट करेगा। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं और आप विश्वास करते हैं कि यह वो चिन्ह है, याद रखें, वो दूत, वो एक मनुष्य था, उसने भोजन खाया, उसने अब्राहम के सामने पिया, और फिर भी वो कर सकता था और सारा तंबू में थी। वह उन विचारों को पहचान सकता था जो उसके हृदय में थे। यह वो चिन्ह था, वो वचन था। अब यदि वचन केवल हमारे पास आ सकता है तो फिर उसने उसी काम को करने की प्रतिज्ञा की है। अब आप वहाँ जो श्रोतागण में हैं जिनके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है और आप जानते हैं कि आप प्रार्थना पंक्ति में नहीं होंगे, मैं अपने अंदर परखने के काम को नहीं कर सकता कि कौन क्या है जब तक कि प्रभु मुझे नहीं दिखाता। और आप यह विश्वास करते हैं परमेश्वर निश्चय ही बीमारों को चंगा करता है। मैं चाहता हूं कि आप ठीक अभी कुछ मिनटों के लिए विश्वास करें और केवल प्रार्थना करें और कहें, प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि वो मनुष्य बोल रहा है, एक मनुष्य है, लेकिन उसने मुझे बताया कि आज रात हमें बताया है और इसे हमें साबित किया है कि पवित्र आत्मा जिसे संसार मार नहीं सकता है। वे यीशु को मार सकते थे जब वो देह में था, उन्होंने उसे मृत्यु के लिए डाल दिया, लेकिन अब वो जी उठा है, महिमावंत अवस्था में है। अब उसे और कभी भी मारा नहीं जा सकता है। और उसने कहा, थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे फिर न देखेगा, फिर भी
तुम जो पहले से ठहराए हुए हैं, वे जो अनंत जीवन के लिए नियुक्त किए गए हैं, कलीसिया, दुल्हन, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक कि तुम में रहूंगा उस अंत तक। जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, ये सारी प्रतिज्ञाएं जो उसने की। अब मैं जानता हूँ कि जब वो यहाँ धरती पर था, वो परमेश्वर उसमें था, वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर की परिपूर्णता था, वो सारा परमेश्वर का वचन था जो प्रकट बना। और बाइबल अब भी परमेश्वर है, वो वचन, और वहाँ पर कुछ प्रकाशन का प्रकट होना बाकी है। और उसने कहा अंत के दिनों में जब संसार फिर से सदोम के समान हो जाएगा, तब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा और सदोम का चिन्ह वापस आएगा। तब आवाज लोगों को वापस बुलाएगी, वे जो जीवन के लिए नियुक्त किए गए हैं। हम जानते हैं जब वो यहाँ पर था, वहाँ धरती पर लाखों लोग थे जो कभी नहीं जानते थे कि वो यहाँ पर था। जानने का कोई कारण नहीं, समझे। वह उनके पास आया जो इसे देखने के लिए पहले से ठहराए गए थे। अब आप प्रार्थना करें, अब बिल्कुल शांत रहें, इधर उधर न जाएं। आप जहाँ कहीं भी हों, बालकनी में, निचली मंजिलों पर, आप जहाँ कहीं भी हों, इधर उधर न जाएं। बस बिल्कुल शांत बैठे रहें और प्रार्थना करें। कहें, प्रभु यीशु, बाइबल ने कहा इब्रानियों 4 में कि आप ठीक अभी एक महायाजक हैं जिसे हमारी दुर्बलताओं की भावना से छुआ जा सकता है। और हम आपको धरती पर देखते हैं। जब आप यहाँ धरती पर थे, एक बार एक छोटी सी महिला ने आपके वस्त्र को छुआ और आपने मुड़कर कहा, किसने मुझे छुआ? उसने अपने आप को छिपाया, लेकिन फिर भी उसका विश्वास पहचाना गया था। यीशु ने उसे उसके लहू की बीमारी के बारे में बताया और कहा, विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है। अब वो वही महायाजक है। यदि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, तो उसे उसी तरह से कार्य करना होगा यदि आप उसे छूते हैं। और तब यह क्या करता है? धरती पर मनुष्य की देह होनी है ताकि उसकी आवाज को बोले, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। इसे टालकर निकलने का कोई तरीका नहीं है मित्रों। यह तो बस वचन है, यह सच्चाई है। आप सेवकगण यह विश्वास करते हैं वहाँ पीछे। अब वहाँ पर बस वास्तव में आदरपूर्वक बने रहें और प्रार्थना करें। कहें, प्रभु यीशु, मुझे आपके वस्त्र को छूने दीजिए और आप मेरे जो सबसे नजदीक हैं उसको देखें, जो 20 फुट या उससे अधिक हैं। मैं वहाँ पर एक प्राण को भी नहीं जानता। मैं आज रात यहाँ तक वहाँ बैठे हुए किसी ऐसे व्यक्ति को भी नहीं देख सकता जिसे मैं सचमुच जानता हूँ, सिवाय पैट टॉयलर के जो यहाँ सामने बैठे हुए हैं। मेरा एक मित्र खाट पर स्ट्रेचर पर लोग हैं। हमने कल रात देखा एक स्ट्रेचर का मामला ठीक हो गया और वो व्यक्ति उठकर और चलकर निकल गया। तो आप सब आज रात क्यों नहीं ठीक हो सकते? देखिए, केवल विश्वास करें, आपको बस इतना ही करना है। उसकी उपस्थिति इसे करेगी। वो यहाँ पर है, आपको उसके साथ खड़े होना होगा ताकि आपको अंतिम दिनों में उठाकर खड़ा करे। अब आप जो विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, अब इसे इस ओर देखें। जैसा कि पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमारी ओर देखो। और उन्होंने उत्सुकता से देखा। उस मनुष्य ने देखा, कुछ तो देखने की अपेक्षा कर रहा था। उसने कहा, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है, अब मेरे पास कोई चंगाई नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कुछ है परमेश्वर की ओर से एक दान मैं तुम्हें देता हूँ। यदि तुम बस इसे विश्वास करो तो परमेश्वर इसे पूरा करेगा। मैं तो तुम्हें केवल यह विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ, जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें दूंगा। यदि आप इसे विश्वास करें तो परमेश्वर इसे पूरा करेगा। बस इसका प्रयास करो। यहाँ ठीक अभी है। आमीन। मैं इसे पसंद करता हूँ। ठीक यहाँ एक महिला बैठी हुई है, वो एक प्रकार से भारी है। ठीक यहाँ अंत में बैठी हुई है। क्या आपके पास प्रार्थना कार्ड है महिला? एक प्रकार से भारी वजन आपके पास नहीं है? ठीक यहाँ आपके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है? जी हाँ, आपके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है। आप विश्वास करते हैं? जो भी हो, आपको प्रार्थना कार्ड की आवश्यकता नहीं है यदि आप विश्वास करती हैं। वहाँ आवाज गूंज रही है। यही कारण है कि लोगों को इस तरह से बुलाना कठिन हो रहा है। लेकिन मुझे जितना ध्यान से अब आप सुन सकते हैं, सुनने की कोशिश करें। मैं आपको नहीं जानता, आपके पास कोई प्रार्थना कार्ड नहीं है, इसी कारण से आप मंच पर नहीं होंगे। यदि परमेश्वर मुझ पर प्रकट करेगा कि आपकी परेशानी क्या है, क्या आप इसका विश्वास करेंगी? क्या यह वही बात होगी जैसे उसने स्त्री पर प्रकट किया कि उसकी परेशानी क्या थी? कोई पर स्त्री सारा, उसने क्या कहा था और इत्यादि। क्या आप ये विश्वास करते हैं
आप विश्वास करते हैं कि यह सब ठीक हो जाएगा? आप लहू की बीमारी से पीड़ित हैं, आपके लहू में कुछ तो गलत है। यदि यह सही है तो अपने हाथ को ऊपर उठाएं। ठीक है, अब आपके पास ये नहीं है, यह आपके ऊपर उजाला हो गया है। यीशु मसीह ने आपका सम्मान किया है। अब मैंने अपने जीवन में कभी भी उस महिला को नहीं देखा। अब यह क्या है? यह आत्मा ही होना है। अब आप फरीसियों की तरह कह सकते हैं यह तो शैतान है, तो आपको उनका प्रतिफल मिलता है। आप कहते हैं यह तो मसीह है, आपको मसीह का प्रतिफल मिलता है। मैं विश्वास करता हूँ कि यह वचन है जिसे इन अंतिम दिनों में पहचाना गया है, मुझे नहीं। यहाँ पर एक और छोटी महिला है जो ठीक यहाँ बैठी हुई है। वह अपने पैरों में सूजी हुई नसों से पीड़ित है। उसे परेशानियां हैं, उसे हृदय रोग है। वो एक प्रिय जन के लिए प्रार्थना कर रही है जो एक भाई है। वो अब रो रही है, वो संपर्क में है। उस भाई की बहुत ही गंभीर स्थिति है, यह मधुमेह की बीमारी है। और इसके अलावा उसकी एक और छाया है, वो एक पापी है और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह सही बात है। कुमारी वेल्टन, यदि आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, परमेश्वर उसके लिए ऐसा करेगा। आप इसे विश्वास करती हैं? यही आपके नाम है। अब क्या यह उससे अधिक है जो यीशु ने शिमोन से कहा, तेरा नाम शिमोन है, तू योना का पुत्र है। केवल विश्वास करें, इस पर संदेह न करें, इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। यदि आप इसका विश्वास करते हैं तो परमेश्वर इसे पूरा करेगा। यदि आप बस यहाँ एक छोटी महिला ठीक यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक यहाँ मेरी ओर देख रही है। उसके बाल एक प्रकार से लाल हैं, उसके बाल पीछे की ओर खींचे हुए हैं। क्या आप उस उजाले को नहीं देख सकते जो एक प्रकार से अग्निमय रंग का है, स्त्री के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है? वो जानती है यह ठीक अभी हो रहा है क्योंकि वो इसे महसूस कर रही है। यह उसके बहुत ही पास है, वो इसे महसूस किए बिना नहीं रह सकती। यदि यह सही है महिला, तो अपना हाथ ऊपर की ओर उठाएं। वहाँ उसने हाथ उठाया है। अब मैं आपके लिए पूरी तरह से अजनबी हूँ, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन आप वहाँ बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे। यह सही है। यदि यह सही है तो अपने हाथ को इस तरह से हिलाएं। अब यदि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो कि वो है, एक महायाजक जो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है, और मैं यहाँ पर केवल एक दान के द्वारा खड़ा हूँ, अपने आप से, इसमें से केवल मनुष्य के तर्क वितर्क से बाहर, अपनी खुद की सोच को न लगाकर अपने मन और विचारों को विश्राम देने का एक तरीका, और बस परमेश्वर को अंदर आने दें। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर जानता है कि मैं आपको नहीं जानता और आप उसी तरह से नहीं जानती हैं? सो यदि परमेश्वर मुझ पर आपकी परेशानी को प्रकट करता है या कुछ तो जिसके लिए आप प्रतीक्षा कर रही हैं, चाहती हैं या कुछ तो और, क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर करेगा, इसे कर सकता है? आपको अपनी पीठ में परेशानी है, यह उन परेशानियों में से एक है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं, और आपकी आंखों में परेशानी है। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा और उन्हें ठीक कर देगा? आप करती हैं? आप करती हैं? क्या आप विश्वास करती है कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आप कौन हैं? श्रीमती हॉलमैन, अब आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, जो आपने मांगा है आपके पास हो सकता है। क्या आप विश्वास करती हैं? यहाँ उसके पीछे थोड़ी दूर पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई है, वह भी प्रार्थना कर रही है। उसे मधुमेह है। मैं आशा करता हूँ कि वो इससे नहीं चूकेगी। यह ठीक उसके ऊपर है। वह एक प्रकार से वृद्ध अवस्था है। बस 1 मिनट होने पाए प्रभु, अब मेरी सहायता करे उसकी। वहाँ उसने इसे पकड़ लिया। तो ठीक है, मैं देखता हूँ। जब वो संपर्क में थी, वो यहाँ से नहीं है, वह लुइजियाना से है। उसका शहर एक स्थान है जिसे सिंगर लुइजियाना कहा जाता है, और वो मधुमेह से पीड़ित है। उसका नाम श्रीमती डॉयल है। यदि यह सही है तो अपना हाथ ऊपर उठाएं। तो ठीक है, मैं उसके लिए पूरी तरह से अजनबी हूँ। मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आपके बारे में सब कुछ जानता है। वहाँ पीछे एक महिला बैठी हुई है जो उसी शहर से है, एक स्थान जिसे सिंगर कहा जाता है। वो उच्च रक्तचाप से पीड़ित है और उसका नाम क्लार्क है। आप विश्वास करती हैं श्रीमती क्लार्क? तो ठीक है, आपके पास वो हो सकता है।
जो आपने मांगा है। आप विश्वास करती हैं? वहाँ चिन्ह है। आवाज की ओर ध्यान दें, पश्चाताप करें, जितनी जल्दी हो सके परमेश्वर के पास वापस आ जाएं। यीशु मसीह यहाँ अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य में है। दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी को लोगों के बीच रहने वाले यीशु मसीह का चिन्ह मिलता है। वो मेरे साथ ही ऐसा नहीं कर सकता है, यह आपके लिए भी करेगा। देखो, स्त्री को उसके वस्त्र को छूना था, आपको उसके वस्त्र को छूना था। हम तो बस साधन हैं। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? अब यदि आप विश्वास करते हैं कि कितने लोग इसे विश्वास करते हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं, इस तरह से कहें, मैं सचमुच इसका विश्वास करता हूँ। अब यदि आप इसका विश्वास करते हैं, यीशु ने यह कहा, ये चिन्ह विश्वास करने वालों के पीछे पीछे जाएंगे। यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। क्या आप यह विश्वास करते हैं? अब देर हो चुकी है, हमारे पास समय नहीं है। अब 10 बजने में 25 मिनट हैं। क्या आप तब अपने हाथों को एक दूसरे पर रखेंगे? और जैसा मैं अभी आपको बताता हूँ वैसा ही करें। बस अपने हाथों को एक दूसरे पर रखें। अब आप जानते हैं, वहाँ जो ऊपर है, हर कहीं, आप जहाँ कहीं भी हैं, अब आप जानते हैं। साथ ही अब किसी भी चीज के विषय में वचन के प्रचार किए जाने के बाद और पूरे भवन में स्पष्ट रूप से पहचान को दिया गया है। मैं ठीक अभी एक और जन को देखता हूँ, समझे? और ठीक यहाँ एक और है, प्रोस्टेट की परेशानी, एक महिला जिसे टीबी है। कहें तो यह अब हर कहीं पर है, लेकिन यह आपको कमजोर कर रहा है। क्या अलग और अधिक क्या आप 50 देखते हैं? कभी कभी ऐसा होता है और आप अगली बार 70 देखना चाहते हैं। यीशु ने एक बार सुखार में ऐसा किया और पूरे शहर ने उस पर विश्वास किया। वे मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे। मसीहा यहाँ पर है, वो पवित्र आत्मा, इस दिन का मसीहा, वो मसीहा जो वचन को प्रमाणित बना रहा है, जो उसकी प्रतिज्ञा का है। अब मैं आप में से हर एक से चाहता हूँ, जब आप एक दूसरे पर हाथ रखते हैं, यदि आप विश्वासी हैं, अब आप अपने लिए प्रार्थना न करें, आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें और वे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अब वही वचन जिसने अंत के दिनों में इसकी प्रतिज्ञा की थी, यह भी प्रतिज्ञा की। और याद रखें, यीशु ने कहा, ये चिन्ह उनके पीछे पीछे जाएंगे, वे जो विश्वास करते हैं। चंगाई वापस आती हुई, ये वो आवाज है जिसे चिन्ह ने पहचान दी है। वे बीमारों पर हाथ रखते हैं एक चिन्ह के रूप में। वो आवाज एक हालेलुया है, प्रभु ने मुझे चंगा किया है। अब यदि ये चिन्ह एक आवाज के साथ साथ है, वो चिन्ह, यदि आप एक विश्वासी हैं, तो यह साथ साथ आएगा। आवाज चिन्ह के साथ साथ आएगी। यदि मैं आपको ये चिन्ह देता हूँ जो मैंने आपको बताया है, यह परमेश्वर की ओर से आता है और परमेश्वर ने इस दिन में इसकी प्रतिज्ञा की है। इसे इतनी अच्छी तरह से रखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है जिसे एक नास्तिक इसे विश्वास करने से बच सके। देखा, तब परमेश्वर पीछे की ओर मुड़कर और इसकी पुष्टि करता है ताकि इसे ऐसा ही बनाए। अब वो यहाँ पर है। अब हर एक जन, जिस तरह से आप अपनी खुद की कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, यदि यह आप में करते हैं तो जोर से करें। जो कुछ भी है, आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिस पर आपने हाथ रखा है, क्योंकि वे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और अब ऊपर की ओर देखें और मसीहा की उपस्थिति में वो मसीह, वो एक जो पुनरुत्थित हुआ 2000 वर्षों के बाद अब भी जीवित है, तो हम आत्मा में भला इतने सुन्न कैसे हो सकते हैं? इससे तो इस देश में आग लग जानी चाहिए। इससे तो ब्यूमॉन्ट को टाट फोड़े और राख में पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन क्या ये ऐसा करेगा? नहीं। लेकिन आप जो इसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और विश्वास करते हैं कि वो इसे करेगा और अपने वचन को पूरा करेगा, अब ये आपके ऊपर है कि प्रतिज्ञा दी गई है। अपने हाथों को किसी पर रखें और प्रार्थना करें जब मैं यहाँ से आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु यीशु, बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ किया जा चुका है। वो वचन जिसकी प्रतिज्ञा की गई है प्रकट हो चुका है। मसीहा, परमेश्वर का मसीह जो दिव्य उपस्थिति में है, हम उसे महसूस करते हैं, हम उसे देखते हैं, हम जानते हैं कि उसने अंत के दिनों में इसकी प्रतिज्ञा की है। जैसे सदोम के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के समय पर भी होगा। तब हम
जानते हैं। हम आकाश में उस आग को देखते हैं, परमाणु बम। हम कीड़े खाए हुए राष्ट्रों को देखते हैं, राष्ट्र टूट रहे हैं। हम देखते हैं कि इजराइल अपने खुद के देश में है। हर एक चिन्ह जिसकी प्रतिज्ञा की जा सकती थी पूरी हुई है। अगली चीज वो प्रतिज्ञा किया गया पुत्र है जो आ रहा है। हे अनंत परमेश्वर, यीशु मसीह की उपस्थिति में वो महान पवित्र आत्मा जो अब यहाँ पर है, इस बात की पुष्टि करते हुए कि वो यहाँ पर है, इन लोगों की प्रार्थना को सुने, इन मसीही लोगों की सुने कि जब मैं चला जाता हूँ तो वे यह न कहें भाई ब्रैनम ने ऐसा किया, किसी और ने जिसे वे नहीं जानते थे उन पर हाथ रखा और वे चंगे हो गए। लेकिन आपने प्रतिज्ञा की है कि आवाज के पास इसके लिए एक चिन्ह था और होने पाए वे चंगे हो जाएं, जैसा कि मैं उन्हें आपको सौंपता हूँ यीशु के नाम में।